दिष्टा एंड अनुष्का है कौन? अधिष्ठा अनुष्का अब तो भक्ति है, लड़ाई वड़ाई नहीं होती कभी? होती है। ऐसा थॉट जरूर आता होगा कि यार जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब क्या होगा? जैसे कि आजकल लव जिहाद वगैरह आपने सुना होगा जो प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं। हाँ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो जो ये बोलते हैं ना कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो हमारी नज़र में मूर्ख है। कई स्टेज ऐसे होते हैं जहाँ पे जिन लोगों का कीर्तन होता है वो लोग खुद बिल्कुल ड्रंक होते हैं, तो ड्रिंक करके उन्होंने थोड़ा सा बदतमीजी टाइप बोला, उन्होंने आके हमारी कार का कांच तोड़ दिया। तो दीदी उस दिन स्टेज पे रोई थी। और अगर हमने दिल से अगर कभी सेवा पूजा अगर आपकी करी है तो आप जवाब देना। आज ये कंडीशन है कि उन सिंगर के प्रोग्राम बिल्कुल बंद है। आप कह रहे हैं कि मैं तो जानती भी नहीं थी। हाँ थे उस टाइम, हम श्याम बाबा को नहीं जानते थे। कि ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है, बस अपनों पे नज़र रखना। क्या बात है। तो क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, रे सांवरिया सेठ दे दे, मंड प्यारा मालिक दे दे। काफी मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज वी हैव अधिष्ठा एंड अनुष्का, जो कि आपको पता है कि बाबा श्याम के कीर्तन करती है, भजन वगैरह पूरे जो भी होते हैं प्रॉपर वो ये करते हैं। एमपी से है, मंदसौर से है। बाकी की जो भी जानकारी हम इनसे एक बार बातचीत करके शुरू करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हम लोग आइकॉनिक क्वेश्चन सबसे यही पूछते हैं। आपसे भी यही पूछेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? आप कैसे हो? बढ़िया एकदम। बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं और इनको जाना भी काफ़ी दूर है। दिल्ली जाएंगे, इनका कुरुक्षेत्र में वापस से पॉडकास्ट है, कीर्तन शो है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये है कि अधिष्ठा एंड अनुष्का है कौन एक्चुअल में? आप अपने आप को क्या मानते हैं? वो ऑडियंस जो आपको नहीं जानते उनके लिए होगा ये इंट्रो एक्चुअली। अधिष्ठा अनुष्का अब तो भक्ति है और बाबा की सेवा करती हैं और आगे भी सेवा ही करेंगी। अब लाइफ का एक गोल बस यही है कि लाइफ टाइम सेवा ही करनी है भगवान की। लोगों को जोड़ना है कि हम ऐसा क्या गाएं जिससे लोग कनेक्ट हों। जैसे कि आज का यूथ हम भी देख रहे हैं, जो जेंजीज वगैरह आधे लोग इधर जा रहे हैं, आधे लोग धर्म के रास्ते पर भी जा रहे हैं। बिल्कुल। बट हम यही चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ गाएं, ऐसा कुछ स्टेज पर हम करें जिससे हमारी वजह से, अधिष्ठा अनुष्का की वजह से लोग भगवान को स्पिरिचुअल वे में आएँ। ग्रेट। एंड आपको ये जो थॉट है ये आया कहाँ से? सिंगल थॉट क्लिक जो होता है उसके बाद ही ये जर्नी स्टार्ट हुई होगी। हाँ। तो किसको पहले क्लिक हुआ और वो शुरुआत कैसे हुई? ओके, तो शुरुआत में बचपन में छोटी थी, जब से हम लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके। तो हमारी फैमिली में हमने यही देखा बचपन से, यही माहौल था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी मदर है, बहुत फेमस सिंगर थी, अभी भी है। और उनके सॉन्ग्स वगैरह आप नहीं आते बट उनका जो काम है ये आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। इनके फादर भी साथ में आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा हमें ये सब देख के। तो आगे की जर्नी। तो बचपन से यही माहौल था घर का। और उसके बाद में हम लोग मंदसौर से आते हैं और ठीक वहाँ है। पशुपतिनाथ महादेव का, अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। जी। तो हम बचपन से ही महादेव को बहुत मानते थे। उस टाइम हम श्याम बाबा को नहीं जानते थे, तो बचपन से हमारा था कि हम बहुत कनेक्टेड रहे हैं भगवान से। उस टाइम आप सिंगिंग में नहीं थे? हाँ, नहीं थे हम लोग। आपकी मदर गाती थी? हाँ, मम्मी शुरू से गाती हैं। ठीक है। फिर कैसे आपको लगा कि यार मुझे गाना गाना चाहिए? उनको देख देख के मुझे लगता था कि हाँ मैं गाऊं। फिर म्यूजिक कॉलेज है हमारे मंदसौर में, क्लासिकल, वहाँ मैंने सीखा। स्टडी के साथ साथ मैं इधर क्लासिकल भी सीखती रही। और उनको देख देख के कभी कभी जैसे कि कहीं पे कीर्तन्स वगैरह होते थे तो मैं जाती थी, उनको देखती थी। तो उनसे इंस्पायर्ड हुई हूँ मैं काफ़ी। ठीक है। और फिर धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट आया, गाना स्टार्ट किया, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। और अब उनको देखकर आप भी आ गए इसमें। ठीक है। और अब बाबा श्याम का मंदिर तो काफ़ी दूर है आपके वहाँ से, मंदसौर से। हाँ। तो वहाँ कैसे क्या कनेक्शन बना फिर? आप कह रहे हैं कि मैं तो जानती भी नहीं थी। हाँ। नहीं,
मम्मी जानती थी और मम्मी ही हमें फर्स्ट टाइम लेके गई थी। 2020 की बात है। हाँ। अभी की 2020 कोरोना से पहले की बात है। हाँ हाँ। ठीक है। 2020 तक हम लोग गाते नहीं थे और मुझे डेट याद है 2020 1 जनवरी के दिन हम लोग खाटू गए थे। तब तक मुझे पता नहीं था कि खाटू श्याम कौन है। हम बट दोनों क्लासिकल सिंगिंग का नॉलेज था, हाँ पूरा। स्टेज का नहीं था बस। हाँ मुझे था, इसने तो सीखा ही नहीं है कभी भी, बिल्कुल सा भी नहीं, जिसको बोलते हैं ना सा भी नहीं लगाया मुझे तो कभी मतलब भी। पता भी नहीं था कि मैं लाइफ में ऐसा करने वाली भी हूँ। अच्छा, मेरा तो कुछ और ही गोल था, पर भगवान ने क्या गोल पहले था? से मुझे मतलब ऐसा था कि बॉलीवुड में जाना है और सीखना तो था, बट भगवान ने कुछ और सोच रखा था और अच्छा हुआ मेरी मर्जी बॉलीवुड में चली। जाके भी मतलब क्या वहाँ पे भी सिंगिंग का ही था या कुछ सिंगिंग और? का ही था, बट अच्छा हुआ भगवान की मर्जी चली और मेरी मर्जी नहीं चली। ठीक है। एंड आपका शुरू से यही था कि हाँ, शास्त्रीय संगीत वगैरह सीख क्लासिकल के? था, मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है। स्टडी ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट मुझे था कि हाँ इधर ही जाना है। ठीक है। फिर खाटू श्याम मंदिर आप आए उस दिन? हाँ हम जब दर्शन करे हमने, जब भी हमें पता नहीं था कि हम एक्चुअली ना मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूंगा, क्योंकि ये वही मेन पॉइंट है जहाँ से शुरुआत हुई सारी Okay, चीज़ों हाँ, की। तो start- तो उस दिन में एक्चुअल में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में? ओके। हम लोग हम दोनों शायद इंदौर गए थे, इंदौर से डायरेक्ट मंदसौर आए थे और मंदसौर से मम्मी ने बोला कि खाटू चलना है। हम लोगों को और पता ही नहीं था। हमें लगता था कृष्ण भगवान का मंदिर है, जैसे कि सांवरिया सेठ जाते ठीक हैं है। और वृंदावन जाते हैं, वैसे हमने बोला ठीक है मम्मी चलते हैं। हमने दर्शन करे, जब तक नहीं पता था, बस कृष्ण भगवान समझ के हमने दर्शन करे। बट जब हम रिटर्न आ रहे थे रास्ते में, फिर सब लोग जो जयकार लगा रहे थे, श्याम प्यारे की हारे के सहारे की जय, तो हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये जयकार इतनी अलग क्यों है? मतलब उनकी जो जयकार लगाते हैं ना वो बिल्कुल अलग होती है, शीश के दानी बिल्कुल, की जय, हारे के सहारे की जय। तो फिर मम्मी थोड़ा ने कंफ्यूजिंग था कि ये तो आपने पूछा फिर? हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर मम्मी ने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। फिर हमें पता चला कि बाबा श्याम एक्चुअली बाबा श्याम ने द्वापर युग में जब महाभारत चल रही थी, जी। तब उन्होंने भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जिनको हम अब बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। जी। तो उन्होंने तपस्या करी और माता रानी और महादेव से 3 बाण उन्होंने वरदान में हासिल करे थे। प्रत्येक बाण में इतनी शक्ति थी कि एक ही बाण से पूरी महाभारत की लड़ाई जीत सकते थे। जी। तो वो जब अपनी माँ के पास आए, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी महाभारत लड़ने जाना है। तो 14 साल के वो उस समय थे, तो माँ ने कहा कि नहीं, इतना छोटा बालक लड़ने नहीं जा सकता। जब वो लड़ने गए तो रास्ते में कृष्ण भगवान परीक्षा लेने आए थे और कृष्ण भगवान में परीक्षा में बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। तो बर्बरिक ने अपना शीश काट के उनके चरणों में चढ़ा दिया। वहाँ से उनका नाम पड़ गया शीश के दानी। शीश के दानी थे और कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो हम सब बाबा श्याम के नाम से उनको जानते हैं और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा हर घर में आपकी पूजा होगी। तो आप आज देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले श्याम बाबा को कोई नहीं जानता था, आज हर घर में उनकी तस्वीर, हर भक्त उनको जानता है। और वो काम एक भी होते साइन भी हैं। बनता है उनका कार के वगैरह के 3 पीछे। बाण 3 बाण 3 हैं बाण वो, था। हाँ। ठीक है। तो उस दिन आपने जब स्टोरी सुनी तो आपको क्या लगा? क्योंकि जनरली सभी लोग सुनते हैं उनकी स्टोरी, मुझे नहीं लगता कि सब लोगों का माइंडसेट चेंज होता होगा, बट आपका हुआ तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा नहीं, होगा। उनकी जब स्टोरी सुनी और जैसे कि हम बचपन से भक्ति में हैं, तो हमें ऐसा, मुझे तो था ही कि मैं गाऊं। तो मुझे ऐसा था कि मैं जब वहाँ धर्मशाला में कीर्तन होते हैं, हम लोग सब गए थे धर्मशाला में और मैं वहीं बाबा को देख के बोली कि मुझे आपके भजन गाना है। आप मतलब मैं उनको देख रही थी और मैं यही बोल रही थी कि आप कुछ भी ऐसा करो, मुझे आपके भजन गाना है बस। तो उस दिन तो पता नहीं था, बस बोल दिया। पता भी नहीं था कि ऐसा हम कुछ होने सब वाला है। इसको लेके गए थे धर्मशाला में उस दिन फर्स्ट टाइम, कि मैं तो मतलब सीन ही नहीं था गाने का, लेकिन मैंने बोला था दीदी आप गाना वहाँ पे चलते हैं अपन, आप तो गाओगे। मतलब शुरू से मेरी फेवरेट रही है कि हाँ दीदी गा सकती हैं। हम लोग गए वहाँ पे, तो ये भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, तो वहाँ पे बैठ के बहुत नर्वस हो गई थी। तो मम्मी को मना कर दिया, मम्मी नहीं गाना, अपन तो चलते हैं। ठंड भी थी उस टाइम पे, जनवरी का टाइम था। हम लोग जाके सो गए, दूसरे दिन निकल गए। फिर कुछ पता नहीं था ऐसा सीन कि आगे कभी आएंगे भी कि नहीं, कुछ भी नहीं पता था। तो मम्मी की तरफ से भी सपोर्ट था फुल? फुल सपोर्ट मम्मी पापा का हमारे लिए हमेशा से सर आए कि जो करना है करो, हम लोग साथ में। और उनको भी शास्त्रीय संगीत का नॉलेज था। हाँ। तो वो हेल्प करते थे सिखाने में कभी? उन्होंने, हम लोगों ने, दोनों बहनों ने जितना भी सीखा है, हम जो भी गाते हैं, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, मार्गदर्शक, वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। क्या ऐसी 2-3 सीख है जो आपको लगता है कि ये ली हमने और उसकी वजह से आज हमारा ऐसा माइंडसेट है? हमारे पेरेंट्स ने, मतलब हमारे मम्मा पापा ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि आपके मन में कभी किसी के लिए पाप नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आप बाहर जैसे हो, आज हम लोग आपके सामने जैसे हैं, अगर हम अंदर से भी वैसे होंगे तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला देख रहा है। अगर हम बाहर से कुछ और है और स्टेज पे कुछ और है और नेचुरल लाइफ में कुछ और है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से, और हम दोनों के ऊपर जो है वो उसकी कृपा है। दूसरा स्ट्रॉन्ग बहुत बनाया है उन्होंने। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग
हार जाते हैं कि मम्मा अब नहीं करना है, बहुत थक जाते हैं, बहुत ऐसा भी होता है कि रोने लग जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू ट्रैवलिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस बात पे, पर मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि नहीं करना ही है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस चीज़ के लिए हमें। मतलब तो इसकी एज 2020 में आई थिंक 12th पास ही करा था इसने, और मेरा शायद 3rd ईयर था, हाँ, मेरा लास्ट ईयर था। तो हम लोग मतलब जैसे दूसरे सिंगर हैं ना, सब हमसे बहुत एज में बड़े हैं। हाँ। हाँ अच्छा, आप दोनों की एज क्या है? मेरा 25 रनिंग चल रहा है और इसका 23 रनिंग चल रहा है। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस भजन गायक या गायिका से मिली? मम्मी का तो मोटिवेशन था, वो तो ठीक है। एक्सेप्टेबल है, बट इनके अलावा जैसे हम देखते हैं ना सिंगरों को गाते हुए कि यार यस ही इज़ द मैन और शी इज़ द गर्ल, कि लाइक मैं उसकी तरह से गाना चाहती हूँ। स्टेज पर परफॉर्मर होते हैं बहुत सारे, हम उनको भीड़ देखते हैं, क्या उससे अट्रैक्ट होते थे? क्या कोई आइडल था आपका, या बस यही था कि नहीं यार बस गाने हैं? देखो मेरी आइडल तो शुरू से मम्मी के बाद में मेरी सिस्टर ही रही हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने मैंने तो आपके ऊपर डाल हाँ दिया। जी, इनको देख के ही सीखा है और यही आइडल रही हैं, इनको आज तक मैं इनको देख के ही सीखती हूँ। और मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था 1% भी कि मुझे उस लेवल पे जाना है। मुझे ऐसा था कि बस मुझे उनके भगवान, ऐसा मतलब मैं गाऊँ तो मैं भगवान से जुड़ी रहूँ। और मैं सिंगल अकेले ही गाती थी और छोटे छोटे से प्रोग्राम होते थे हमारे एरिया में। मतलब इतना पेमेंट भी नहीं मिलता था, मतलब कभी कहीं पे 1000, कभी 2000, कभी 3000 ऐसे हम और तो लोग- भी आप जाते थे, हाँ शौक। और आज माहौल देख लो। हाँ, वो सिर्फ उसकी कृपा। अच्छा, स्कूलिंग की बात करें आपकी, तो कहाँ की क्या स्कूलिंग वगैरह रही? मंदसौर से ही हो प्रॉपर, तो वहीं मंदसौर पढ़े से लिखे ही, वगैरह? हाँ, दोनों। कौन सी स्कूल थी? आदित्य आदित्य पब्लिक स्कूल है से मंदसौर हमने में। ठीक है, किया क्या वहाँ के साथ में ही पढ़ते थे दोनों? हाँ, वहाँ के कैसे क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? अच्छे रहे। अच्छा स्कूल रहा। लाइफ तो अच्छी लगती है सबको। और बाद में कॉलेज? कॉलेज हम दोनों ने बीकॉम किया है। ठीक है। कॉम किया है और और साथ में मेरा क्लासिक। ये जो सिंगिंग वाला सीन है सब, ये कॉलेज के बाद का है? उस टाइम तक भी नहीं मेरा पता? मैं कंटिन्यू स्कूल था। और म्यूजिक कॉलेज साथ में कर रही थी। अच्छा, हाँ, क्लासिकल वाला जो चल क्लासिकल रहा था। वाला जो चल रहा था ठीक है, वो साथ और में। मेरा 12th के बाद में स्टार्ट हो गया था, तो वो चलता रहता था दोनों। ओके। भक्ति और भजन आपके लिए पर्सनल लेवल पर क्या मीनिंग रखते हैं? पर्सनल लेवल पर तो हमारी तो लाइफ ही यही है, मतलब अब तो यही है। लाइक अगर आप कोई इसको मीनिंग देना चाहें, सब कुछ। लाइफ तो है हाँ। कि लाइफ टाइम में मेरे लिए, आपके लिए करियर हो सकता है अगर प्रोफेशनली बात करें अपन तो, बट मीनिंग होता है ना कि मेरे लिए इसका मतलब ये है। खाटू श्याम के आप भजन गाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ बात अगर आप रखना चाहें कि मेरे को भजन खाटू श्याम जी के गाने के बाद ये एहसास होता है। फॉर शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अब हम मतलब शायद रह नहीं सकते हैं भजन गाए बिना। मतलब ये हमें करना ही है अब। मतलब ये करियर तो है ही सही, लेकिन अब आदत हो चुकी है। ऐसा लगता है ना कि भगवान की लगन लग गई है, वो हो चुका है अब। बस ये बात मैं जानना चाह रहा था। कोई ऐसा भजन जो आपके दिल के सबसे करीब है? सबसे करीब जो भजन है, मतलब मेरे शुरुआत करने जा रहे हैं हम गाने की, तो इसलिए हाँ, ऐसा कोई भजन जो आपको लगता है कि मैं ऐसे बैठे बैठे भी गाने लगती हूँ? दोनों का अलग अलग। मेरे लिए तो वो भजन शायद साथी हमारा है। आपका? सेम है। तो एक बार हो जाए ये भजन। हाँ, हमारा बहुत वायरल भी हुआ है, बाबा की कृपा है। ठीक है। गा देते हैं। हम इस भजन की ऐसी लाइन गाते हैं जो शायद जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है शायद रिलेट करें। सब रिलेट करेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स Struggles जरूर होते हैं। होती है। जी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ और स्ट्रगल ये है। लाइन्स हमारी भी फेवरेट है। तो आप ये जो लाइन्स है ये ऑडियंस को समर्पित की। हाँ, जी, बिल्कुल। ऑडियंस के लिए गाना चाहते हैं, सब सब सुनिए, और जो भी बाबा को मानते हैं, क्योंकि सब वही लोग देख रहे हैं। जी। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अरे एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कौन हरेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गजब पिच है यार आपका, सीरियसली मतलब ऑसम। आप दोनों बहन के बीच रिलेशन स्टेज पे और पर्सनल लाइफ में कैसा है? सपोर्ट सिस्टम या हेल्दी कंपटीशन? सपोर्ट सिस्टम। इसलिए क्योंकि
दीदी के लिए तो मैं हमेशा बच्ची ही रही हूँ, स्टार्टिंग से अभी भी हूँ। और मेरी तो मतलब टीचर गुरु वगैरह सब दीदी ही हैं। और शुरू से मैंने जितना भी अभी तक मैं जितना गाती हूँ, जो भी करती हूँ, सब दीदी ने सिखाया है। तो हेल्दी कंपटीशन का तो कहीं से कहीं तक नाम आ ही नहीं सकता। सपोर्ट सिस्टम और पूरा के पूरा सपोर्ट है। अधिकतर ऐसा स्टेज पे भी होता है कि जब मैं गाना भूल जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ, मैं आज भी नर्वस हो जाती हूँ, तो हमेशा पीछे से एकदम स्टैंड लेना कि नहीं, यू कैन डू इट, कर लोगी कर लोगी। तो हमेशा ये रहा है। और स्टेज के अगर बैक स्टेज देखें तो भी सेम है, घर पे कैसी क्या केमिस्ट्री रहती है? फिर लड़ाई वड़ाई नहीं होती कभी आपस होती है। में? किन चीज़ों को लेके होती है ज़्यादा? लड़ाई तो ऐसा छोटी कुछ छोटी नहीं, चीज़ों पे भी हो छोटा-छोटा, जाती है, जैसे स्टेज पे भी हो जाता है कभी कभी। कौन मनाता है फिर पहले? हम लोग ऐसा कुछ खुद होता ही ही मान नहीं है जाते हैं। हमारा हाँ। ऐसा होता है कि अभी लड़ाई हो गई है, ऐसे लड़ाई हुई कि आज के बाद बात ही नहीं करेंगे दूसरे से, कि ये तो बिल्कुल आना ही मत मेरे पास में, बात ही नहीं। और थोड़ी देर बाद निक्की मैगी भूल खाएगी? जाते हैं हम लोग, हाँ भूल दीदी जाते हैं, खाऊंगी। ऐसा है। अच्छा, एक वो बात जो आपको लगी कि यार ये बात मैंने इनसे सबसे अच्छी सीखी। मैंने सबसे अच्छी बात इनसे जो सीखी है, बिहेवियर। एंगर इश्यूज़, मुझे एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और शायद अभी भी एंड हैं। हाउ यू कंट्रोल दैट? मुझे हमेशा बताया गया है, इन्होंने ही बताया है कि गुस्सा कभी अच्छा नहीं होता है किस तरीके निक्की। से बताती? पूरा का पूरा एक्सप्लेन एक बार, कि मान लो अभी आपको ऐसे एंगर इशू हुए, गुस्सा आया। 3 तरीके से। हाँ। फर्स्ट बार प्यार से, ठीक है, फिर चिल्ला के, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से बताना, मतलब एग्जाम्पल दे के। 3 तरीके होते हैं इनके। और हमेशा इन्होंने ये बताया कि गुस्सा आज कर रहे हो, आज तो मैं साथ में हूँ, मैं समझा दूंगी, सब कर दूंगी, लेकिन कल को ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं साथ में नहीं रहूँगी, तो क्या करोगी उस टाइम पे? और गुस्सा बुरा ही होता है, हमेशा किसी का भला नहीं करता है। और एग्जाम्पल भी देती हैं, तो वो चीज़ मैंने सीखी है। ठीक है। और आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही है कि छोटी बहन है, तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मतलब मैं अपनी तरफ से जितना, इट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ मैं इससे, पर फिर भी जितना मेरी साइड से हो पाता है मैं इसको अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ लाइफ टाइम। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ब्रदर सिस्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉपर्टीज़ को लेके लड़ाइयाँ होती है वो सब। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सिस्टर्स में कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। हम लोगों का बहुत हेल्दी रिलेशन। हमारा अगर हमको कोई बोले ना कि ये कोई चीज़ है, तो आप रख लो दीदी, या फिर हम तुम दोनों रख लो, ऐसा होता है ना कि ये और ये एक दूसरे, मतलब ये दोनों हाथ हैं, हम दोनों अलग अलग, मतलब आधे आधे हैं और मिलके पूरा पूरे हो करते हैं एक जाते हैं। दूसरे पर को। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, पर्सनल क्वेश्चन, ये ओके। कोई इसमें से नहीं है। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हर शो के बाद आपको एक ऐसा थॉट जरूर आता होगा कि यार जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब क्या होगा? नहीं, कभी नहीं ऐसा आता? नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था हम लोग ऐसा भी साथ में गाएंगे। अभी आगे बताएंगे कि हमारी स्टार्टिंग कैसी हुई थी, फर्स्ट टाइम हम कैसे गाए थे, वो भी बड़ी एक अलग स्टोरी, हमने कैसे गाया। मेरे को वो नूरान सिस्टर्स वाली फीलिंग आती है। नहीं नहीं नहीं, कैसा, हम यही सोचते हैं कि बाबा ने अगर कभी तो बात होती होगी इस बारे में कि जब हम नहीं। दोनों की शादी हो जाएगी तब हम कैसे परफॉर्मेंस देंगे एक साथ नहीं, हम वगैरह? दोनों एक ही चीज़ सोचते हैं कि जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा, और उसने जो सोचा होगा वही होगा। जो भी है ना, सब कृपा से ही है। आज तक कभी कुछ भी नहीं सोचा हमने। एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो आपने सुनी होगी एक भजन की लाइन की, जिसकी नैया शाम संभाले, डोल भले सकती है मगर डूब नहीं सकती है। ग्रेट। सबसे यादगार परफॉर्मेंस आपके लिए कौन सा रहा अभी तक का? दीदी Till इंदौर। now? हाँ, हम लोग जब हमारे कीर्तन को 1 साल हुआ था, हम लोगों ने स्टार्टिंग ही करी थी। हाँ, 1 डेढ़ साल हुआ 1 डेढ़ था। साल। उस टाइम पे हमारा एक भैया हैं इंदौर में, सुरेंद्र भैया। अभी तो उनसे जैसे राखी वाला हमारा है संबंध, बट उस टाइम पे जब उन्होंने कॉल किया था तो हमारा उस टाइम से पहले तक किसी बड़ी सिटी में कीर्तन नहीं हुआ था। हम छोटे छोटे गाँव में बहुत कम कम पेमेंट में कीर्तन रतलाम करते थे। आसपास। तो उनका कॉल आया था कि इंदौर में कीर्तन है, तो हम लोगों का, जब हमें पता ही नहीं था मतलब कि ऐसा मान सकते हैं कि ये पहला शो था छोटे छोटे शोज के बाद में बड़ा और सबसे सिटी बड़ा, में। है हाँ, ना? हम लोगों के लिए था, बहुत खुशी की भी बात थी और नर्वसनेस भी थी कि इंदौर जैसी सिटी में हमारा कितनी कीर्तन। पब्लिक आई होगी लगभग वहाँ पे? बहुत ज़्यादा, तो काउंटिंग 10,000 से भी ज़्यादा। हाँ, 10,000 तो होंगे आज उससे भी। पहले लगभग आपने 1000 2000 या 5000 तक की करा पब्लिक को था। मैनेज करा। हाँ, उस ये दिन बहुत बड़ी ज़्यादा बात है। पब्लिक थी। और जब हम लोगों ने एंट्री करा, मतलब जब तक हमें नहीं पता था कि हमारे मैशअप्स वगैरह इतने वायरल हैं यहाँ पर, हमारे भजन ये लोग इतना पसंद करते हैं, फिर इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब भक्त हमारे जो श्याम बाबा के भक्त हैं वो हमें पसंद बहुत ज़्यादा करने लग गए थे। हम लोगों ने एंट्री करी और उन्होंने लाइक एकदम शाउटिंग होती है ना किसी आर्टिस्ट को देख के, जैसे कि हु करते हैं लोग, हम लोग इधर बीच में से निकल रहे थे और आसपास से वो पायरोज वगैरह निकल रहे थे और बहुत ज्यादा बाउंसर साथ में, और मतलब बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग हुई थी हमें उस और टाइम वो पे। कीर्तन हमारा इतना अच्छा हुआ था कि शायद टर्न हो गया था सब कुछ उस कीर्तन के बाद में। उस कीर्तन के बाद में हमने 2 साल तक हर महीने कम से कम 5 या 10 इंदौर सिटी में हमारे कीर्तन होने लग गए थे।
सबसे मतलब फेमस वही हुआ है बहुत अच्छा उसके किया। उसके वीडियोस वगैरह भी डले हुए हैं डले हुए हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ। डले हुए हैं। ठीक है। ऑडियंस या किसी श्रोता का ऐसा फीडबैक जो दिल को छू गया? इससे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है। हम लोग एक कीर्तन में गए थे और फैमिली कीर्तन था। जिन्होंने कीर्तन रखवाया था वो हमें Husband, रिसीव wife। करने आए। हाँ, हस्बैंड वाइफ थे, हमें रिसीव करने आए। होटल में बैठे, वो भी बैठे हमारे सामने। उन्होंने बड़े प्रेम से हमें बोला कि दीदी हमें आपको एक बात बतानी है। हमने बोला कि बताइए। तो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड है, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने बताया ये बहुत ड्रिंक करते थे, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी, मतलब होता ही उस कारणवश। तो हमने बोला जी जी। तो बोलते हैं अब मेरे हस्बैंड ने जब से आपके भजन सुनना स्टार्ट करे, हमारे घर में सुबह सुबह टीवी में आपके भजन लगा देते हैं हम लोग, और जब से स्टार्ट करे मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करना छोड़ दी। और हम लोग शॉक्ड के सीरियसली हमारे भजन सुन के उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ी और इसी खुशी में उन्होंने वो कीर्तन रखवाया था। कितनी अच्छी और बात। कोई हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा था कि भगवान ने आज हमें इस लायक बना दिया है कि हमारी और वजह से एक और बात, हाँ, हाँ वो रायपुर वाले। रायपुर अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, हम रायपुर कीर्तन में गए थे और ऐसे एक भैया आए और उन्होंने हमें वीडियो कॉल पे उनकी 2 छोटी छोटी बेटी जुड़वा, twins जुड़वा लड़कियां हुई थी। उनसे बात करवाई और हमें बोलते हैं ये अधिष्ठा है या अनुष्का। हमने बोला ठीक है। बोलते हैं नहीं दीदी ये सच में अधिष्ठा अनुष्का है। उनका अच्छा, नाम ही उनका नाम हमारे ही- नाम पे बोला कि दीदी आपको मैं इतना पसंद करता हूँ, आपके भजन मुझे इतने पसंद है कि मैंने अपने बेटियों का नाम ही अधिष्ठा अनुष्का रख दिया है। वो भी नहीं, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हमने इनकी रील डाली ना कि हम लोग पॉडकास्ट में आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने कहा यार इतने कमेंट तो कभी नहीं आते। बहुत मतलब बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनको पर्सनली लोग लाइक करते हैं और उनको सुनना चाहते हैं। यूथ को भजन और भक्ति से जोड़ने के लिए आप क्या एफर्ट्स करते हैं? तो यूथ को जोड़ने के लिए जैसे कि आप भी जानते हैं, आप और सभी जो सुन रहे हैं सब जानते हैं कि रामचरितमानस की एक चौपाई है, आपने सुनी होगी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। द्वापर में भगवान थे कृष्ण, त्रेता में भगवान थे राम, हर युग में भगवान थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है। सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है जिसको लेने से आप अच्छी राह पे चल सकते हो। तो वैसे तो हम लोग देखते हैं आजकल कीर्तन में यूथ ज़्यादा आने लग गए हैं। ये सच बात है। यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो आजकल अच्छा, ज़्यादा, किस एज ग्रुप के लोग आपको सबसे ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं फ्रंट में? हाँ, अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारी सोशल मीडिया रीच जो है उसमें सबसे ज़्यादा एज ग्रुप अगर देखा जाए तो 20 से 35 के बीच के लोग जब हमको फॉलो करते हैं, यही है। हाँ, हाँ, हमें फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा। और क्या माइंडसेट लगता है आपको इनका? मतलब जैसे कि हम देखते हैं आजकल की पार्टीज वगैरह में, इनमें थोड़े से ज़्यादा लोग उलझे हुए रहते हैं। फिर भी अगर कीर्तन के पास आप उनको खींच के ला रहे हो तो कुछ तो ऐसा सुना रहे हो जिसकी वजह से वो वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने देखा है, क्योंकि जैसे कि मैं अभी बोली थी कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सब भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में परेशानी है तो ही आप भगवान के पास जाएं। मेरा ऐसा कहना है कि भगवान को दोनों टाइम पे सेम सिचुएशन में आपको याद करना चाहिए। और यूथ जो है, जैसे कि आजकल लव जिहाद वगैरह आपने सुना होगा, जो अभी एक रिसेंटली केस हुआ है, तो ये बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो लड़कियां जितनी भी है जो भी सुन रही हैं थोड़ा सा अवेयर इस चीज़ के लिए हो। और हम स्टेज पे ही बोलते हैं कि अच्छा, इसके लिए मान लो अगर लड़कियां जो भी आपकी फैंस है वो सुन रही है, आप मान लो अवेयर करना चाह रहे हो, तो क्या ऐसे 3-4 पॉइंट्स है जो आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे कि आप ना ऐसे रहो इस तरह से? क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस। उनको लगता है कि यार किसकी माने किसकी सुने, क्या देखें, क्योंकि प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं। तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? सबसे पहले तो जिन्होंने केरला स्टोरी नहीं देखी हो उनको केरला उनको वो देखना चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी में ही आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्री। और ठीक है अगर करना भी है, क्योंकि सब लोग आजकल जेंजी लोग तो मतलब मना नहीं कर सकते कि आप ये करो ही मत, लेकिन अगर किसी हिंदू लड़के से अगर आप बात करते हो तो सही रहेगा, कम से कम घर में दिया अगरबत्ती तो करेगा, तो वो सही बात है। और नहीं जाना चाहिए। हम लोग इतना पढ़ते हैं, हमें पता रहता है कि पैसे मिलते हैं हिंदू लड़कियों से बात करने के इन लोगों को, और अगर ये सब जानने के बाद में भी अगर हम लोग उनसे बात करते हैं तो फिर गलती इसमें पेरेंट्स की भी की है। गलती है, जिन्हें बचपन से मेरे हिसाब से लड़कियों को गाइडेंस करना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से क्या एफर्ट्स होने चाहिए उनकी लड़कियों को लेके? बचपन कैसी से, guidelines जैसे है? हमने हमारे घर में देखा, हमारे दादाजी आर्मी में थे, मेरे हमारी नाना नानी जी जो थी उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था। मेरे नाना जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया इस बारे में। मेरे पापा बहुत ज़्यादा हिंदूवादी हैं, तो लाइक हम क्या वर्ड्स होते हैं उनके जब वो कोई बात अगर आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो? जैसे कि बचपन से नानी, सबकी नानियाँ कहानियाँ सुनाती है, मेरी नानी ने हमें हिस्ट्री सुनाई है। वो हिस्ट्री सुनाती थी हमको कि ऐसा हुआ था उस टाइम पे वैसा हुआ था। और हमें जैसे कि पहले बुक्स में बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब अभी तक अपन को रटा हुआ है, ये सब सच बात है। मेरी नानी हमें
अपने जितने वो होते थे महाराणा प्रताप वगैरह, झांसी की रानी, इनकी स्टोरी सुनाती थी और ये बोलती भी थी कि बेटा अपनी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, तो मैं ये सीखना चाहिए, और हमने सीखा है वो चीज़। तो पेरेंट्स का बहुत हमने बड़ा बचपन से रोल जो है। सीखा है वही हम लोग आज फॉलो भी करते और हैं आप खुश हो। और हम खुश हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए तो इस चीज़ पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, उनको अपनी लड़की या लड़के दोनों भी, बोथ आर इक्वल्स, उनको ये एटलीस्ट इतना नॉलेज तो देना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये नॉलेज तो होना ही चाहिए। अच्छा, जेनजीज के साथ कभी बहस होती है किसी चीज़ को लेके, भगवान को लेके, या इस तरह के आध्यात्मिक मुद्दे उठते हैं ना उनकी तरफ से कि हाँ। गॉड एग्जिस्ट और नॉट, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड आप उनको कैसे बिलीव कराते हो कि यार ये 4-5 पॉइंट हम बोलते हैं और उनको लगता है कि हाँ होते हैं? सबसे पहले तो जो ये बोलते हैं ना कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो हमारी नज़र में मूर्ख है, क्योंकि अपने जितने भी हिंदू धर्म में जितना लिखा हुआ है उनका प्रमाण है, हर जगह पे प्रमाण है। उसके बाद में भी देखने के बाद में आप बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो वो तो मूर्ख ही कहलाएगा इंसान। और क्या सवाल था आपका एक और? कि जेनजीज से सब बहस होती है, बट होती है। कभी हुआ हो? हमारे फ्रेंड्स भी हैं जेनजीज, क्योंकि हम भी हम छोटे ही हैं, उस जनरेशन के ही हैं, बट ठीक है, हम जितना समझाना चाहते हैं हम समझाते हैं, और फिर नहीं समझे तो नहीं, लाइक होता है ना कि आप अलग पूरा एक आपका पूरा माहौल कीर्तन वाला, हाँ। फिर कॉलेज में कोई 2-3 ऐसी लड़कियां जो आपके फ्रेंड सर्कल में ही है, बट उनका पूरा डिफरेंट माइंडसेट है, वो पार्टीज वगैरह करती है, उनका होता पूरा है। mindset। तो आप लोगों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, लाइक वो भगवान को लेके, लाइक आध्यात्मिक जो भी मुद्दे होते हैं उनको लेकर आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? जेनजीज की ऐसी थिंकिंग होती है आई थिंक कि हाँ हम तो चिल करेंगे, एक ही लाइफ है, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान तो कोई हमें कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप जैसे कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। और ये एंड आपकी बिल्कुल तरफ से क्या रहता है? सेम सेम रहता है। मैं हमारे वैसे अभी तो ऐसे कोई फ्रेंड्स थे नहीं, क्योंकि अब तो हमारे फ्रेंड्स भी धार्मिक हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि बिल्कुल। जैसे होंगे वैसे ही दोस्त होंगे। हाँ बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, आप भजन गायिका नहीं होते तो किस फील्ड में होते आप दोनों अलग अलग? हम भजन गायिका चाहते ही नहीं है, हम यही भजन गायिका चाहते ही हैं, होते हैं। बस अब यही है जो है। नहीं होते, अगर बाई चांस मान लो ये करियर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तब क्या आप करते हैं सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऐसा ऑप्शन सोचने का मौका मुझे लगता नहीं भगवान ने हमें वैसे नहीं दिया है, और अगर लाइक स्टडीज वगैरह आपने करी तो वहाँ पे कुछ तो माइंडसेट रहा होगा ना पढ़ाई करने के पीछे कि मेरे को ये बनना है, क्योंकि उस समय आपका भजन में तो इंटरेस्ट था ही नहीं इतना। मेरा तो स्टार्टिंग से था। इनका था, मेरा ऐसा था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, ऐसे माइंडसेट था मेरा, पर भगवान का माइंडसेट जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, आप दोनों में कौन सबसे ज़्यादा शरारती है या फिर सीरियस है? ये बहुत ज़्यादा शरारती है। और आप सीरियस माइंडसेट के हैं? मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि बड़ी हम दोनों सिस्टर्स से, हमारे भाई कोई नहीं है, तो फिर बड़ी बेटी है घर की। बड़ा भाई हो गया ना? बड़ा भाई, हाँ बड़ा भाई। रिहर्सल में कौन लेट होता है? मैच्योर हैं, पर शरारती ऐसा नहीं सिर्फ अकेले में, ये भी शरारती है। फ्यूचर में एल्बम या कोलैब्स की क्या प्लानिंग है? लाइक अभी तक तो शोज वगैरह चल रहे हैं, हाँ, बट होता है ना कि मेरे को इन आर्टिस्ट के साथ कुछ प्लान करना है, कुछ कोलैब्स करने हैं, कुछ गेट टुगेदर वगैरह वाले सीन्स। ऐसा एक्चुअली हम तो दोनों ही गाते हैं, तो हम अगर सिंगल आर्टिस्ट गाता है तो कॉलेब कर सकता है किसी के साथ में, बट हम दो गाते तो हमें ऐसा किसी की नीड अभी तक लगी है नहीं, हम दोनों के साथ में तो खुश हैं हम अभी। दोनों कोलैब कर लेंगे। हाँ जी, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करोगे? #लव। #सेकंड मदर। सेकंड मदर, नाइस। अर्ली लाइफ एंड जर्नी, ये एक टॉपिक है पूरा, Okay. जिसमें बात करेंगे कि आपके घर में भक्ति और संगीत का माहौल बचपन से था या आपने खुद इंटरेस्ट डेवलप किया? बचपन से था। बचपन से था, हाँ जी। ठीक है। कौन से पहले गुरु या टीचर ने आपको संगीत की ट्रेनिंग दी? हमारी टीचर हमारी मम्मी है, मम्मी है। दोनों की गुरु। और म्यूज़िक कॉलेज में एक अल्पना गांधी मैडम है, जिनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली वो सिखाती थी और उतना ही वो प्यार भी करती हैं। अभी भी जब भी हम जाते हैं तो अभी भी वो उतना ही प्रेम करती हैं। तो तो प्राउड फील करते हैं आज मिलना जब होता हाँ, है? वो बहुत प्राउड फील करते क्या हैं, उनके वर्ड्स होते हैं? like? बहुत ज़्यादा। मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं, राजा मैंने कभी सोचा नहीं था, तूने बहुत मेहनत करी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था। राजा, राजा कि तू एक दिन अच्छा नाम करेगी, तू बहुत अच्छा गाती है। ठीक है। आप दोनों की पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई? जो आप बता रहे ना अर्ली वाली, जिसमें हाँ, हम लोग ये मैं बहुत कम बताना पैसे चाहूँगी। चार्ज करते थे, तो फर्स्ट वाली 7 में। हाँ, जैसे बताया था कि मेरा कोई सीन नहीं था गाने का, दीदी का कीर्तन था, शायद धार जिले में कहीं पे कीर्तन था, और मेरा ऐसी इच्छा थी कि मैं भी जाऊँ साथ में, तो मैं साथ में गई थी। तो उस समय
भी हम दोनों ना सेम सेम ड्रेसेस लेते थे, तो जो दीदी ने पहना था तो मेरा ऐसा था कि मैं भी सेम सेम पहनूंगी, सेम रेडी होंगी। रेडी होके मैं नीचे बैठ गई थी और इनका कीर्तन था, ये गा रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, गाना तो आता था बचपन में, मतलब स्कूल से मैं गाते ही थे, मम्मी को भी देखा था। मैंने बोला मैं आपका कोरस करूँगी नीचे बैठकर, क्योंकि मुझे एंजाइटी बहुत होती थी, मतलब जैसे कि Stage fear, mic बहुत fear, ज़्यादा, कैमरा fear। हाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज मुझे थे स्टार्टिंग से। तो मैंने बोला मैं कोरस तो कर ही सकती हूँ, मुझे कोई देखेगा तो नहीं, नीचे बैठूंगी, स्टेज पे भी नहीं, बिल्कुल नीचे बैठी थी मैं, इतना ज़्यादा इनसिक्योर थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर मैं गा रही थी तो जो मंडल था उनमें से एक भैया ने मुझे बोला कि आप भी गाओ ना ऊपर जाके। अच्छा। मैंने बोला नहीं नहीं भैया, मैं यहीं ठीक हूँ। तो उन्होंने बहुत जिद करी, तो जब जिद करी तो माइक में इन्होंने, दीदी ने बोल दिया आ जाओ ऊपर। अब जब माइक में बोल दिया है तो आ गई energy। जाना पड़ेगा। जब मैं स्टेज पे चढ़ रही थी तो मेरे पैर धूज रहे थे, हाथ धूज रहे थे और लिप्स भी ऐसे धूज रहे थे, इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी मुझे। ऐसा झूले में बैठते तो पेट में कैसा लगता है, वैसा लग रहा था। तो मैंने कान में बोला दीदी मैं कुछ भी नहीं गाऊंगी, मैं खड़ी हूँ। तो इन्होंने मुझे ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा टाइट पकड़ा और बोला गा, है ना। तो जब मैंने खड़े होकर इनके साथ में पहली बार गाया था, उसके बाद कैसा फील हुआ? उसके बाद में सेम भैया ने हमें विथ इन 1 मंथ कीर्तन में बुलाया और बैनर जब शेयर करा, बात सिर्फ इनसे हुई थी, पर बैनर जब शेयर करा तो हम दोनों का फोटो लगा दिया, और वहीं से शुरुआत हो गई दोनों बहनों। वहीं वो से कीर्तन शुरुआत हो हमने गई। 2000 में लिया था खाली, और जिसमें से शायद 1000 तो हमारा कार का हो गया था। आने जाने का। पहली कमाई थी ये? हाँ, उससे पहले मैं अकेले जाती थी, बट साथ में फर्स्ट था वो। आप दोनों में कौन पहले गाना सीखता है और कौन बाद में कॉपी करता है? ये सीखती है, नो सबसे डाउट। पहले ये सीखता है। ठीक है, किसी परफॉर्मेंस से पहले आप दोनों की स्पेशल रिचुअल्स होती है, जैसे प्रेयर, मंत्र, या एक दूसरे को मोटिवेशन देना, या एनीथिंग एल्स? नहीं, डायरेक्ट हमने हमेशा सुना है कि सिंगर्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, सब करते हैं, पर पता नहीं हमने शुरू से कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। हम कभी ये भी सोच के नहीं जाते कि हम क्या गाएंगे। मान लो 2 मिनट बाद आपको स्टेज पे चढ़ना है और हाँ। काफी सारे लोग आपको देख रहे हैं, हाँ, तो क्या माइंडसेट होता है उस टाइम? क्या चल रहा होता है दिमाग में? मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कीर्तन में हम लोग लेट हो जाते हैं, जैसे कुछ भी होता है तो हम लोग लेट हो गए, हमने कुछ सोचा नहीं है तो हम स्टेज पे चले गए। तो मुझे मतलब हमको ऐसा फील होता है कि वो बाबा जो बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने एकदम अंदर कुछ मतलब दिमाग में डाल दिया है कि ये गाना है, गा दो। अचानक से आ जाता है। और स्टेज पे जाते ही लग सकता है कि हाँ सब कर लेंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा लेट हो गए और पब्लिक गुस्से में बैठी है कि नहीं, कब आ नहीं रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ भगवान कभी? कृपा से कभी कभी भी नहीं। मतलब वो चालू होते ही फिर वो नॉर्मल हो जाते होंगे, अगर मन में कुछ चल भी रहा होगा कि अरे यार एक काफी कीर्तन था, हम मतलब कंटिन्यू बाहर थे, कंटिन्यू मतलब 7-8 दिन थे जब हम बाहर ही थे। शायद नवरात्रि या गणेश चतुर्थी की बात है, और बहुत थके हुए थे। और हमारी आई थिंक दिल्ली से फ़्लाइट थी या फिर इंदौर से फ़्लाइट थी चंडीगढ़ की, और वो फ़्लाइट डिले हो गई थी। और डिले होने के बाद में हम आई थिंक कितनी बजे पहुंचे थे दीदी चंडीगढ़? हमारी एंट्री थी 10:30 बजे। 10:30 बजे की एंट्री और थी, हम और 11 बजे पहुंचे कीर्तन में। कीर्तन में मतलब एयरपोर्ट पे ही लेट पहुंचे थे हम। और हमने रास्ते में उस कीर्तन में मतलब ड्राइवर को हमने बोला कि आप जितना तेज़ चला सकते उतनी तेज़ चलाइए। और हमारा था कहीं पे उत्तराखंड में कीर्तन था, चंडीगढ़ से हमें उत्तराखंड जाना था, हिमाचल या उत्तराखंड मुझे क्लियर याद नहीं है। और हमने कॉल पे बात करी उनसे कि हम इतने बजे 11 बजे पहुंच जाएंगे, जैसे तैसे हम पहुंच जाएंगे 11 बजे। तो उन्होंने बोला आप चेंज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप रेंट दीजिए। हमने बोला नहीं नहीं हम आ जाएंगे। तो हमने रास्ते में रुक के होटल पे चेंज किया, कार में मेकअप किया, 11 बजे हम वहाँ पे पहुँचे मतलब। और फिर वहाँ पे गाया और गाते से 2 घंटे 2.5 घंटे गाया और गाते से निकल गए हम फिर वहाँ से। एयरपोर्ट आए हम। फिर एयरपोर्ट आए और फिर एयरपोर्ट पे आके हमने चेंज किया। कितना प्रेशर था मतलब उस बहुत time? ज़्यादा। आधा घंटे का टाइम, फिर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था लगभग? दिल्ली से चंडीगढ़ के भी आगे कीर्तन था। या तो चंडीगढ़ की फ्लाइट थी या दिल्ली की फ्लाइट थी, हमें क्लियर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस बात को, पर ये याद है, वो चीज़ भूले ही नहीं आज तक हम। बहुत प्रेशर था। अच्छा, स्टेज पे मान लो आप गा रहे हो, गाते गाते एकदम से आगे की जो लिरिक्स है वो भूल गए, तो कैसे क्या एक दूसरे को होता है, सपोर्ट होता है, सिस्टम होता है। क्या होता है उसमें, फिर कैसे संभालते हम 2 जने ना, हमें बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट मिल जाता है, ये भूल जाती है तो मैं संभाल लेती हूँ। हो? ये एक अच्छी चीज है यार, अकेला सिंगर तो परेशान हो जाता हो होगा। जाता है, ये सच बात है। काफी फैंस आपके व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप व्लॉग्स शुरू करने वाले हैं या नहीं अभी तक तो ऐसा कोई विचार है इन नहीं। फ्यूचर? इन फ्यूचर में भी बहुत सारे फैंस बोलते हैं कि आप स्टार्ट करो, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, पर देखते हैं, हम लोगों को टाइम इतना मिलता नहीं है। पर हम ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जब आपने कीर्तन वगैरह चालू करे थे तब तो ये आपकी भक्ति का भाव हो सकता है, बट राइट नाउ अगर देखें तो आप अच्छा कमा रहे हैं इससे, हाँ, तो अभी आप इसको किस तरीके से लेती है, एज ए करियर, या अभी भी भक्ति ही मान के चलती है? आई थिंक राइट नाउ इन माय ओपिनियन दोनों चीज़ है।
क्योंकि अभी मेन सोर्स ऑफ इनकम कीर्तन ही है हमारा। बहुत मेन है, क्योंकि हमारा पूरा घर अब इस चीज़ पे ध्यान देता है। जैसे कि रेस्टोरेंट है हमारा मंदसौर में, बट पापा नहीं जा पाते वहाँ पे, वर्कर्स क्योंकि काम वो करते आपके हैं। साथ जाते हैं। ये मुझे पता है, बहुत बहुत अच्छा लगा जब इनके फादर इनके साथ आए, एंड रियली मतलब ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। पिछले 1-2 एपिसोड पहले हमारे एक सिंगर आई थी आकृति मिश्रा, उनकी भी मम्मी जी आई थी। तो आजकल के पेरेंट्स तो बोलते ना यार घर से सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये देख लो भाई, जीते जागते उदाहरण है। हम लोगों का जैसे फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो मम्मी प्रोग्राम करती थी, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा पेमेंट वगैरह उनको मिलता नहीं था। पापा भी स्ट्रगल ही कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा देखा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे घर में, और हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है हम लोगों को इतना इस लायक। उन लोग मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहती हूँ, थैंक यू उन लोगों को कि हमको इतना बड़ा उन्होंने किया, हमको सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम दोनों बहनें आज इस जगह होते ही नहीं, कभी भी कभी भी ऐसा होता है ना कि हम मतलब थक जाते हैं किसी चीज़ से, तो फिर एकदम से याद आता है कि मम्मी ने कितना किया है। बस वहाँ पे सब Parents सब वो pressure वहाँ खत्म। पे खत्म। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बात कि बस करना है, और अब उनके लिए सब कुछ करना है। मतलब हमारा गोल है कि मम्मी पापा की जितनी भी ड्रीम्स हैं जो ड्रीम्स उन्होंने है मन मारा है इतना टाइम, उन्होंने वो सब बहुत पूरा कुछ। करना है। अच्छा, 3 साल का करियर मान सकते हैं अभी तक जो अपना हाँ, गया है। 3 साल इन proper। 3 सालों में कभी ऐसा डाउनफॉल वाला फील हुआ आपको कि लाइक यार बहुत बेकार सा फील हो रहा है, छोड़ देते हैं ये सब? ऐसा सबकी लाइफ में आता है, हर आर्टिस्ट की लाइफ में हुआ ऐसा है। होता है। बहुत बार हुआ तो है। क्या था उस टाइम और क्यों ऐसा हुआ? वो एक बार ऐसा हुआ था, बहुत बार हुआ ऐसा तो, पर मुझे याद है हम दोनों को माता जी आए थे साथ में, चिकन पॉक्स हुआ था Chickenpox, सेम टाइम पे। मतलब दीदी का लास्ट चल रहा था और इनकी वजह से मुझे भी आ गया था। और मम्मी ने कॉल करके कीर्तन वालों से बात भी करी, मंडल से। लेकिन क्या होता है कि बहुत बड़ा आयोजन रखवाते हैं तो एकदम से एंड मोमेंट पे Cancel नहीं कैंसिल नहीं हो ये सकता पता है बैनर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में कि लाइक अगर हमारी तरफ से अगर कोई इशू भी आ जाता है बहुत हाँ, बड़ा, हाँ। तब भी वो जाहिर सी बात है दोनों अपनी जगह सही है। कैसे मैनेज की जाती है ये वो भी चीज़? बैनर छपाते हैं, इतना बड़ा आयोजन रखवाते हैं, कैंसिल नहीं कर पाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि जाना पड़ेगा, और उस समय हमारा स्टार्टिंग पीरियड ही था, तो हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करते थे, हम ट्रेन से जाते थे। और हम दोनों को माता जी आए हुए थे, और ट्रेन से ट्रैवल करना उसमें ऐसा होता है ना, किसी के टच भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। तो हम दोनों इतना रोए, बहुत रोए कि हमें नहीं जाना मम्मी, हम नहीं कर क्योंकि पाएंगे। उस सिचुएशन इतना में वीक बुखार फील भी हो रहा आता है था बॉडी में। फिर ठीक है हम चले भी गए जैसे तैसे। जब हम स्टेज पे गए और जब दोनों खड़े हुए थे और दोनों इतना ज़्यादा वीक, मतलब मैं बैठ गई और चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, गा भी नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर बस भगवान का नाम के बस ये कीर्तन, ये 2.5 घंटा निकल जाए भगवान, बस। उसके बाद में हमने 3 कीर्तन करे थे उसी दौरान जब हम दोनों की तबीयत ख़राब थी। वो 3 कीर्तन हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत इससे बड़ा क्या मोटिवेशन चाहिए बताओ? क्योंकि आपकी लाइफ में अब कुछ भी हो जाए वो सीन याद करके वापस खड़े हो जाओगे, नहीं अब ऐसा है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, इतना यही बड़ा है। टाइम फेस कर लिया तो फिर अब तो छोटे मोटी चीजें तो वैसे ही मैनेज हो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हिम्मत देते हैं, भगवान बहुत हिम्मत है। कहीं अच्छा। से भी आ जाती है हिम्मत। जब ये सारी चीज़ें प्लान होती है, लाइक किसी का आपके पास फ़ोन कॉल आता है कि हमको यहाँ पे कीर्तन करवाना है, उसके बाद की क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ से रहती है? क्या क्या मैनेज करना पड़ता है? जैसे कि बहुत सारे और भी आर्टिस्ट होते होंगे ना जो आपके साथ जाते हैं, या ये मैनेजमेंट उनकी तरफ से? टीम हमारी रहती Yes. है हमारे साथ में। कौन कौन होता है इसमें? म्यूजिशियंस रहते हैं छोटा सा शाउट आउट टीम के लिए कौन कौन होते हैं उनमें? 6 इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, और क्या क्या होते हैं? तबला, ठीक है, ढोलक, ठीक है। पैड, पंजाबी ढोल, कीबोर्ड बेंजो। और बेंजो। इसकी प्रैक्टिस भी होती होगी पहले से प्री में? हाँ, जैसे कि हमारे एमपी में तो हमारी टीम फिक्स है, तो उनके साथ में तो हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जैसे कि दिल्ली से ही जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बुक करा लेते हैं। बहुत सारे बार कैसे ऐसा मैनेज होता होता है। है? जैसे जो रात दिन काम कर रहे हैं उनको तो पता है कि भाई हाँ, इस उसमें वाले issue पे ऐसे आते हैं। बजाना पर है, इश्यूज होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर ठीक है, मैनेज हो जाता है। हो जाता है। हरि नाम है, वहाँ पे तो सब बढ़िया ही होता है। आपने जब स्टार्ट किया तो सोसाइटी और फैमिली ने 100% सपोर्ट किया था या चैलेंजेस आए थे उस टाइम भी? हमने बहुत ज़्यादा छोटी सी उम्र में चैलेंजेस देखे हैं हमारी लाइफ में। फैमिली की वजह से तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, हमेशा सपोर्ट ही रहा हमारी फैमिली में। हमें मम्मा पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम लोगों को हमारे पेरेंट्स के अलावा किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। सोसाइटी, रिलेटिव्स, इनके बारे में दो शब्द। तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी तो मैं क्या ही बोलूँ, जैसे जो हमें देख रहे हैं उन लोगों ने हम दोनों बहनों को बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू सबके लिए। क्योंकि उन लोगों ने हमें, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। एंड व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? रिलेटिव्स भी ठीक है, पर जो फील्ड के कुछ लोग जो बोल हमारी सकते फील्ड हैं, होती है
जहाँ जिन सब फील्ड में होता है, मतलब आपकी फील्ड में भी होता है, हमारी फील्ड में भी होता है। तो तो हमारे साथ में जैसे आपने बोला कि 3 साल में आपने बहुत अच्छा कर लिया, तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमारा इंस्टाग्राम जो था, इसका अकाउंट जो था, इसने एक वीडियो डाली थी और शायद फर्स्ट सेकंड कीर्तन की वीडियो थी वो, फर्स्ट सेकंड ही कीर्तन था साथ में। मतलब हम पे कृपा इतनी रही है भैया, लिटरली ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि हमने जो फर्स्ट कीर्तन किया था, मैंने बताया था, उस फर्स्ट कीर्तन की वीडियो ही हमारी वायरल हो गई थी उस एरिया में। उसके बाद में जैसे कि हमारे साथ में होता ही रहा है कि हम बस करते गए, हम करते गए, काम पे फोकस। हाँ, हम करते गए और वो चीज़ें होती हमने रही। कभी वायरल होने के लिए पैसे खर्च नहीं करे, भगवान की कृपा से। यार नहीं करा। नहीं, कभी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है। मतलब होता क्या हुआ है हमारे साथ में, जब हम स्टार्टिंग में सिंगिंग करते थे तो जो लोग उस समय लिटरली हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, मतलब कुछ समझते नहीं थे हमें, और सिंगर्स हुए, म्यूजिशियंस भी हुए, झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते थे हमारे साथ में गलत बजाते थे जान करके। क्यों ऐसा? पता नहीं, जैसे कि कोई सिंगर है हमसे पहले, वो अपने म्यूजिशियन साथ में लेकर आए हैं, तो वो उनके म्यूजिशियन को बोल देते हैं कि इनके साथ आप मत बजाना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 1-2 सिंगर से और भी सुना है ऐसा कि वो पूरी ताल के साथ वो मैच नहीं करते हैं, फिर अपने हिसाब से बजाते बहुत लोगों के साथ में होता है ऐसा। तो जो म्यूजिशियंस हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के साथ में, जैसे जो ढोलक वाला हुआ, तबले वाला हुआ, 2-3 मात्रा ज़्यादा लगाकर, और वो ऐसा करते हैं कि ये आउटबीट हो जाए, कीबोर्ड वाला थोड़ा सुर चेंज कर देता है कि ये बेसुरे हो जाएं। जितने भी म्यूजिशियन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप सरस्वती पुत्र हो, आप जो बजा रहे हो वो सरस्वती माता हैं, तो आप उनके साथ चीटिंग ना करके आप प्योरिटी से अगर बजाएं, अपने संगीत की कम से कम संगीत रिस्पेक्ट की आप करें। रिस्पेक्ट क्योंकि करें। सिंगर कोई भी हो, सिंगर ही है वो। हाँ। अगर आप पहले वाले के साथ आए तभी भी आपको उतनी रिस्पेक्ट के साथ बजाना है, या फिर आप किसी अनजान के लिए बजा रहे हैं तब भी आपको अपना कर्तव्य पूरा करने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग आपको बुला रहे हैं, जिनका कीर्तन है, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया हुआ होता है, उनकी बहुत उम्मीदें होती है, तो हमारा उनको परफॉर्मेंस समझ नहीं आता है ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये गलत गा रहे होंगे, ये गलत कर रहे हैं, सिंगर अच्छा गा के नहीं गया। और कहीं पर ना कहीं जो सिंगर्स ऐसी चीजें करते हैं वो ज्यादा समय टाइम तक नहीं चल भी नहीं चलता। पाते। हमारे साथ टाइम के साथ हुआ है, आगे हमारे साथ बताएंगे हुआ है। दीदी ये बात। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे आपने ट्रोलिंग का पूछा है कि क्या होता है, मतलब सोसाइटी क्या बोलती है, तो हम जब स्टार्टिंग में गाते थे या अभी भी, मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको तो गाना नहीं आता ऐसा है। कुछ भी नहीं होता है यार, अभी मैंने पिच देखा, बहुत ही अच्छे लेवल का पिच है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि ठीक है, हमें तो गाना नहीं आता है, मान लेते हैं हमें गाना नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप जितने सुरीले हैं, आप क्या कर रहे हैं घर बैठ के? आप भी गाइए, आप भी गाइए। हम इतना जानते हैं कि बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जो भी इंसान उस लेवल पे है, हम हों, हमारे साथ में जितने सिंगर हैं, अगर वो उस लेवल पे है तो वो बिना कृपा के नहीं है। तो जब बढ़ाने वाला भगवान है, हमें बढ़ाने वाला भगवान है, तो आप घर पे बैठ के कमेंट्स करके, फेसबुक पे पोस्ट डाल के क्या कर रहे हैं? कुछ यार भी नहीं आज कर ना सकते। कमेंट वालों को भी मतलब बात करना चाहेंगे, जो कमेंट करते हैं, आपके भी बहुत सारा ऐसा फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं या नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर वन वर्ड में कहें, उनको कैसे क्या फेस करते हो और उनको क्या बोलना चाहोगे? हम जवाब नहीं देते, हमने हमने हमेशा, कभी जवाब नहीं दिया, कभी हमारा कभी रूल है। होता है, पर पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, कभी सुनते कभी हैं, पढ़ते हैं। सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आज कुछ कमेंट्स का, अगर जो कॉमन कमेंट्स होते हैं आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आते हैं, उनका जवाब एक बार सामूहिक तौर पर बिल्कुल, आज तक तो अधिष्ठा अनुष्का ने किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों का, दोनों बहनों का, और हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि बेटा अगर तुम जवाब दोगे तो शायद तुम छोटे हो, तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है, तुमसे बड़े बड़े लोग हैं। 10 दिन याद रख लेंगे हमारे लोग। पेरेंट्स ने रिस्पेक्ट करना सिखाया है कि आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कुछ भी बोले। लेकिन अगर वो जवाब देता है तो फिर वो देता है, इंसान को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कमेंट करते हैं, हमको एक सिंगर है, नाम नहीं लूँगी मैं, उन्होंने हम दोनों के लिए बोला था कि ये दोनों बहनें इतनी जल्दी इतनी ऊपर इसलिए उठ गई हैं क्योंकि ये अच्छी दिखती हैं और दिखने की वजह से चल रही हैं, और मैं शर्त लगाती हूँ कि ये 1 साल चलेंगी और 1 साल के बाद दोनों घर बैठ जाएंगे। कोई फीमेल सिंगर थे फीमेल, ऐसा बोला? उन्होंने बोला कि आदमियों का क्या है, मेल्स हैं तो लड़कियां हैं इसीलिए देख के बुलाते हैं। तो मैं उनके ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, भक्ति वाली चीज है ये भजन है, आप इसको इस तरह से गलत बोल के बिगाड़ना आपके लिए सही नहीं है। और हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारी उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं जो गाती हैं, तो आप अपने घर के संस्कार कैसे किसी को बता सकते हैं? ये गलत बात हमें लगती है दोनों बहनों को। और एक और मतलब सिंगर श्याम जगत के, ये जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, वो बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि या तो हमसे पहले गा के उतरते हैं फिर बाद में आते हैं,
तो हम जैसे ही जाते हैं या फिर हमारे बाद में आते हैं तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते हैं कि ये तो नए सिंगर हैं, ये बाउंसर्स लेके चलते हैं, मम्मी फ़ोन उठाती है, मैनेजर रख रखे हैं। पहली बात तो माँ तो बच्चों की पैदाइशी ही मैनेजर होती है, उनको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात है कि जो बात है कि हम जब कीर्तन करके स्टेज से नीचे उतरते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि पापा अकेले उनको नहीं, ड्रिंक भी करे हुए लोग होते हैं। ड्रिंक भी करके आते हैं। हाँ, ड्रिंक भी करके आते हैं, और जो अच्छी बात अच्छा, नहीं एक है तो कोई बिल्कुल। एक्सपीरियंस बताओ ना आप, जहाँ पे आपको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। कई स्टेज ऐसे होते हैं जहाँ पे जिन लोगों का कीर्तन होता है वो लोग खुद बिल्कुल ड्रंक होते हैं। उन लोगों को यही नहीं है कि आप भगवान हो, जूते लेके वो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, ड्रिंक कर रखी है उन लोगों ने। हमें बोलना बिल्कुल। पड़ता है, आप जूते उतारिए, यहाँ पे बाबा श्याम आए, जोत के माध्यम से पधारे हैं वो यहाँ पे। हम यही बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। पहले अगर तो हम करेंगे, उसके बाद में कोई दूसरा करेगा। क्योंकि हम ही तो आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं सिखा कि रहे हैं। कैसे चढ़ना चाहिए स्टेज पे। हमें आप अगर सिखा रहे ड्रिंक करके स्टेज पे चढ़ रहे हो किसी पवित्र स्टेज पे, तो आने वाली जो पीढ़ी है जो वहाँ पे ऑडियंस बन के देख रही है, उनको ये लग रहा है कि शायद ऐसे चढ़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। वो लोग भी वही देखेंगे और वही करेंगे, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग कीर्तन में होते हैं। वहाँ पे माताएं बहनें भी हैं, वहाँ पे भाई भी हैं, वहाँ बच्चे भी हैं। वो सब अगर ये सब देख रहे हैं तो हम कीर्तन क्यों रखवाते हैं? सही बात है। जोड़ने के लिए, भक्तों को भगवान से जोड़ने के लिए ऐसी चीज़ें बच्चे सीखें जो शायद टीवी में वो नहीं सीख पाते हैं। जो आजकल एंटरटेनमेंट लेवल हो रहा है हमारा, तो वो सब गलत है। तो हम लोग कीर्तन में अगर ऐसे ड्रिंक व्रिंक करके हम लोग अगर आ रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, तो ये सब बंद करना चाहिए और उसके बाद आपको कीर्तन कराना चाहिए। और कोई बुरा एक्सपीरियंस स्टेज को लेके? हाँ। प्रोग्राम में जा रहे हो आप किसी अदर स्टेट, अदर सिटी, बहुत दूर है जो आपकी जगह से, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह के स्टेज आपको मिले होंगे, जिसमें से अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, बुरे भी हुए। मैं दोनों जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो वायरल हो गए हैं तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनको तो कुछ करना ही कृपा नहीं रही पड़ता। है, ये इसमें नो डाउट कृपा रही है, बहुत कृपा आज तक है और आगे भी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस मुफ्त में सब मिल गया है, फिर हमने कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं है हमारी लाइफ में। हमने किया है, बहुत चीज़ें फेस करी है लाइफ में। अभी बताया था मैंने आपको, ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं। एक ऐसा ही किस्सा हुआ हमारे साथ में जो दीदी बताएंगी आपको। एक स्टेट है, वहाँ हमारा कीर्तन था और हम लोग जब कीर्तन में गए तो हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पे उन लोगों ने सबने ड्रिंक करी हुई है, सब ऐसे मतलब पूरा। हम लोग जब स्टेज पे गए तो एक वे होता है कि आपको पहले इस टाइप के भजन गाने, फिर आपको बीच में नॉर्मल भजन गाने, फिर आपको नाचने वाले भजन गाने, हाजिरी वाले। तो वो स्टेज पे ड्रिंक करके भैया आते हैं और वो थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि आपको नाचने वाले ही गाने पड़ेंगे, आप नाचने वाले ही गाओ। और वो प्रॉपर मतलब सिटी नहीं थी, वो गाँव सिटी के था पास छोटा में एक सा। छोटा सा गांव था, वहाँ की सीन था। और हम लोग उस एरिया में मतलब स्टार्टिंग ही थी हमारी जाने की। हाँ, तो ड्रिंक करके उन्होंने थोड़ा सा बदतमीजी टाइप बोला। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम कीर्तन करवा रहे हैं, हमने छोटे छोटे बच्चियों को बुलाया है, 2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला नहीं, नाचने वाले ही भजन आपको गाने पड़ेंगे और हमने आपको पैसे दिए हैं, तो हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा आपको। खरीद लिया मतलब? हाँ, और पीछे सोच होती है उनकी ऐसी। नज़र में उनकी नज़र में, और पीछे गन ले लेके लोग ड्रिंक थे। करे हुए लोग बैठे हैं। स्टेट का नाम नहीं लूंगी मैं, तो बैठे ऑडियंस हैं। गैस कर लेगी, स्टेट का नाम नहीं भी लेंगे। तो हम लोगों ने जैसे ही देखा, तो हमारे पापा आते हैं, खाली पापा ही आते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा फियर भी रहता है। हमने जैसे तैसे वो कीर्तन हमने करा, और हमने जिनका कीर्तन था उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, फिर भी बोला कि भैया हमारी ट्रेन है, आप हमें स्टेशन छुड़वा दीजिए, हमारी सुबह 11 बजे की ट्रेन है और रात की 3 बज रही है, हम थोड़ा आपके घर पे रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि विलेज था तो होटल्स नहीं थे। मतलब जहाँ पे कीर्तन था उससे 1 घंटे दूर ही जो सिटी थी, वहाँ स्टेशन वहाँ पे स्टेशन था। तो हमने बोला कि या तो हम आपके घर पे रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि होटल वहाँ पे था भी नहीं, या फिर उन्होंने बोला कि आप वहीं पे उस सिटी में जाके हम आपको होटल करवा देंगे, या फिर हमारे साथ में एक भैया, आपके साथ में एक भैया भेजते हैं, उनके घर पे आप रेस्ट कर लेना। हमने बोला अच्छा, कि आप बाई ट्रेन गए थे? बाय ट्रेन। उस समय हम फ्लाइट से नहीं जाते थे, स्टार्टिंग थी हमारी। तो हमने बोला ठीक है, काम करते हैं, हम यहाँ पे रेस्ट करने से अच्छा हम सिटी चले जाते हैं, आपके साथ में जो हमारे साथ में जो भैया भेज रहे हैं उनके घर पे हम रेस्ट कर लेंगे। वो 3 बड़ी बड़ी बुलेरोस थी, उसमें बहुत सारे लड़के गन वन लेके, और बहुत ज़्यादा, जैसे हमने देखा कि हमें इनके साथ जाना है, पापा मेरे डर गए। रात की 3 बजे की बात है, इनके साथ तीनों ब्लैक कलर की स्कॉर्पियोज बुलेरोस थी। 3 गाड़ी थी, बाहुबली थे सारे। हाँ, 2 आगे थी और लास्ट वाली गाड़ी में हम थे, और हमें मतलब बीच में शायद हम लोग थे, हाँ ऐसा ही कुछ था। लास्ट में थे। तो वो लोग
हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, मिसयूज मतलब अब्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम तो एक चुपचाप दूसरे बैठे से हुए हैं, abuse पर वो हो एक के। दूसरे से बात कर रहे हैं आपस तो में उनकी गाली गंदा लैंग्वेज language। अच्छी लैंग्वेज नहीं थी उनकी। और पूरा ड्रिंक और वो गलत तरह का माहौल पूरा। बहुत मैंने कहा जैसे तैसे भगवान प्लीज जैसे तैसे पहुंचा दो। अब जैसे हम लोग पहुंचे तो हमें रात में 4 साढ़े 4 बजे स्टेशन के स्टेशन बाहर पे गाड़ी रोक दी। तो हमने बोला कि भैया हम तो आपके घर जाने वाले थे और हमारी सुबह 11 बजे की ट्रेन है। तो बोलते हैं कि हमें तो ऐसा किसी ने कुछ बोला नहीं कि घर पे जाना और है। आपकी किससे बात थी, आप बात कर लो। हमने कॉल कॉल किया, फोन ही स्विच नहीं ऑफ। उठाया ही नहीं, और हम उस 2 सिटी नंबर में थे। किसी को भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। और रात के 4 बजे ठंड का टाइम था, बहुत ठंड थी उस बहुत दिन। ठंड सिर्फ आप थी, 3 जने थे। सिर्फ और हम हम 3 जने जने थे। पूरे पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था। और मैंने बोला भैया फिर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो बोलते हैं हम नहीं जानते, जहाँ पर हम काम तो फ्रेंड से जिन्होंने कीर्तन रखवाया था उनके फ्रेंड से उन्होंने हमें बोला कि इनको स्टेशन पे छोड़ना है। हमने बोला भैया उन्होंने हमें बोला था कि आपके घर जाएंगे, आप हमें रेस्ट कराएंगे, आपके घर पे आपकी वाइफ भी है, और फिर अब हमें सुबह 10 बजे स्टेशन छोड़ेंगे। बोलते दीदी हम नहीं जानते, हमें तो दिल्ली निकलना है यहाँ से। इस हिसाब से तो अच्छा ही हुआ जो उन्होंने आपको स्टेशन पे छोड़ा। हाँ देखा वो जाए पर हमारे लिए बहुत क्योंकि जैसे शॉकिंग। वो लोग हैं उनके घर कैसे होंगे इससे आप अंदाजा लगा ही पता पा रहे नहीं। होंगे। हाँ, फिर रात की 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हम स्टेशन पे ही थे। और इसी तरह से हम अपनी सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैसेज जाते हैं बाहर। हालांकि नाम लेने से तो और बदनामी होती है, बट फिर भी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि 2 फीमेल सिंगर्स है जिनको यू आर इनवाइटिंग देम, वो भी बाबा शाम का कीर्तन करने के लिए, और बिल्कुल। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से ड्रिंक करके गन्स वन्स वाला शो ऑफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तारीफ हो, शाउट आउट फॉर यू गाइस, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये कीर्तन के अंदर ये वाली चीज़ें बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल बंद होने चाहिए। अगर आप डेवोशनल चीज़ें आप करवा रहे हो, भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो ड्रिंक तो मतलब ही नहीं। आप हिंदू धर्म से, हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। और अगर फिर भी आप पीते हैं तो बहुत सारी जगह है फिर हमारे आपकी अगर cities में ऐसा ही करना है तो फिर आप सूफी नाइट रखवा लो, कीर्तन उसमें क्यों करवा रहे हैं? कीर्तन क्यों करवा रहे हैं? तो जिसमें उनकी खुद की फैमिलीज भी आती हैं। हो सकता है वहाँ का कल्चर ही ऐसा हो फिर। और कोई एक्सपीरियंस ऐसा अलग, कोई अलग जगह? फिर फील्ड से रिलेटेड है जो हमारे साथ में हुआ हुआ है, है। वो बता सकते हैं हम आपको। बताइए दीदी। हाँ, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे तो छोटी छोटी, बट जो सबसे बड़े बड़े बुरे या अच्छे एक्सपीरियंसेस है उनको ले रहे हैं अपन। हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो जैसे कि हम लोग फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, तो जब अर्निंग होने लग गई तो था कि भगवान मतलब लोन्स वगैरह थे, घर का लोन चल रहा था, मम्मी लॉकडाउन भी हो गया था, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, तो थोड़ा सा था इमोशनली के 19-20 के आसपास, है हाँ ना? लॉकडाउन के टाइम कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों बहनें ही, हमारा कोई भाई नहीं है। तो हम जब खाटू गए थे और हम जब वृंदावन गए थे तो हमने यही बोला था भगवान से कि आप ही हमारे भाई हो और हमारा कोई सगा आज भाई भी हम नहीं राखी है। पे आज सबसे भी सबसे पहले राखी- बाबा शाम को ही राखी बांधते हाँ हैं। कि हमारा कोई सगा भाई नहीं है, तो आपको ही देखना है और आपको ही सब करना है। तो जब स्टार्टिंग हुई तो जैसे कीर्तन स्टार्ट हुए तो बहुत सिंगर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं बजाया, जान करके मतलब बोला कि नहीं इनके साथ नहीं बजाने देना है। और एक सिंगर थी जिन्होंने म्यूजिशियन को पता नहीं क्या बोला था, आज तक नहीं पता है, पर उन्होंने बोला था कि इनके साथ बजाना ही मत। तो मैंने स्टेज पे बोला था कि हम लोग छोटे हैं लेकिन मैंने सीखा है, मुझे पता है कि वहाँ पर जिन्होंने बुलाया था उन लोगों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। उन्होंने आके हमारी कांच का कार का कांच कांच तोड़ दिया। एक मंडल। क्योंकि क्या हुआ था कि जब हम लोग स्टेज पे गए तो दीदी उस टाइम पे सी बात है, दीदी की तबीयत खराब थी बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। तो मम्मी ने कॉल करके पहले मना कर दिया था कि अगर आपके पास में, हम तो हमारे तो नाम नहीं था, लेकिन जो सिंगर आ रही थी एक और उनका अच्छा नाम था, दिल्ली से थे। तो मम्मी ने बोला अगर आपके पास में सिंगर हैं, अच्छे सिंगर हैं तो रहने देते, बच्चा नहीं आ पाएंगी, तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। और बॉटल लगी थी सुबह। उन्होंने बोला नहीं 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 आप भेज दीजिए, हम इनकी पहले हाजिरी लगवा देंगे और इनको हम फ्री करके जल्दी भेज देंगे। तो हम उस बेसिस पे हम अच्छा, कीर्तन ये में वही गए। एक्सपीरियंस है ना जो अभी लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी उस टाइम, फिर भी हमको जाना पड़ा। नहीं 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 वो अलग था। अच्छा, वो अलग। ऐसे बहुत हुआ है हमारे साथ में। ठीक है। तो हम उस बेसिस पे गए, पर वहाँ पे बुला के वो लोग बोलते हैं कि जो सिंगर हैं, दूसरी जो उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी, उन्होंने बोला है कि मैं बाद में नहीं गाऊंगी, मेरी फ्लाइट है और मैं नहीं गाऊंगी, बिल्कुल नहीं गाऊंगी। जबकि फ्लाइट थी नहीं, झूठ था। है ना, तो मैं नहीं गाऊंगी, बिल्कुल नहीं गाऊंगी। तो उन्होंने बोला दीदी अब आपको बाद में ही गाना पड़ेगा। तो हमको माइक मिला रात की 1 या 2 बजे। और उन्होंने 1-1.5 घंटे हमको स्टेज पे बिठा के रखा। और दीदी की तबीयत मतलब यहाँ पे उनको दिख रहा है कि वो बॉटल लगी बॉटल है। लगी हुई है, लेकिन स्टिल बैठे हुए हैं। फिर हमने जब गाना स्टार्ट करा तो उनके जो म्यूजिशियन उनके साथ में ही आए थे दिल्ली से, उन्होंने बजाया ही नहीं हमारे साथ में। तो दीदी उस दिन स्टेज पर रोई थी।
स्टेज पे मतलब लिटरली अच्छा नहीं लग रहा बताना, मतलब बहुत बेकार हुआ था उस टाइम पे। तो वो रोई, इनको देख के मैं भी रोने लग गई। और मतलब उन लोगों ने ना, जैसे दीदी ने बोला कि आप गलत बजा रहे हैं, फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे सामने माइक में बोला अच्छा हम गलत बजा रहे हैं तो हम रख देते हैं। उन्होंने सारे म्यूजिशियन ही बंद कर दिए और दीदी इतना रोई। शायद यूट्यूब पे आज भी वो वीडियो होगी, मतलब बहुत गलत हुआ था उस दिन। फिर मैंने दीदी को बोला, पापा को, पापा नहीं जाते थे उस टाइम पे हमारे साथ में, तो मैंने दीदी को बोला कि आप चलते हैं यहाँ से। तो वो पीछे आए हमारे, मतलब एकदम ऐसे, और उन्होंने कार के कांच पे इतना तेज मारा। और हम लोग इतना ज़्यादा, मैं कभी इतना लाइफ में कभी नहीं डरी हूँ, कभी नहीं। मेरे साथ में मामा आते थे, मामा भी छोटी एज के ही हैं। रात के 3 बजे रात के 3 बजे, और हम इतना डर गए थे उस दिन, मतलब कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा डर गए हम दोनों अकेले, इतने सारे लोग आसपास, हमारी गलती भी नहीं थी। और उस दिन ऐसा हुआ हमारे साथ में, और हमने और हमारे पेरेंट्स दोनों रात भर जग रहे हैं कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। और जब पापा को कॉल, मम्मी को कॉल करते, मम्मी रोने लग गई कॉल पे। और मम्मी इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई कि पापा भी हाइपर हो गए। पापा ने बोला अभी आ जाते, हमने पापा जब तक आओगे हम घर पे आ जाएंगे इतने में। मम्मी इतना रो रही है, पापा टेंशन में है, ये रो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि दीदी आप मत रो, समझा रही हूँ मैं। और वो लोग, कोई सपोर्ट, किसी का सपोर्ट है ही नहीं वहाँ पे, हम लोग अकेले। लेकिन बस वो ये ना कि बाबा शाम का बाबा शाम थे साथ में। उस दिन भी उन लोगों को जवाब नहीं दिया। मैंने बस बाबा को बोला कि आपने देखा है सब कुछ, हमको नहीं जवाब देना है, ना उन म्यूजिशियंस को कुछ बोलना है। बाबा हमारा आज नाम नहीं है, पर मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप मेरे भाई हो, और अगर हमने दिल से अगर कभी सेवा पूजा अगर आपकी करी है तो आप जवाब देना। आज ये कंडीशन है कि उन सिंगर के प्रोग्राम बिल्कुल बंद है, वो घर है। और वो इंसिडेंट्स नहीं भूल सकते हम कभी भी। वो जो म्यूजिशियंस थे, उनका मेरी मम्मी के पास जब हमारा नाम हो गया, उन्हीं का कॉल आया कि दीदी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, और उन सिंगर ने हमें ऐसा ऐसा बोला था करने के लिए, और हमें आपके साथ बुक करा करो। ये होते हैं रियल लाइफ के चमत्कार। जो लोग बातें करते हैं किताबी ज्ञान की, उनको ये एक्सपीरियंसेस जरूर देखने चाहिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना यार क्या ही स्ट्रगल कर लिया, तो स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बोरिया उचारे हो या ये भी एक रियल लाइफ स्ट्रगल्स होते हैं जहाँ पे आपके ऊपर जबरदस्ती हमला हो रहा है, जहाँ पे आपकी कोई गलती भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप करके अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, ये सीरियसली मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरे हिसाब से। लेकिन वहाँ जो आसपास के लोग आए थे, हमें जो अच्छे थे, जो हमें पसंद करते थे, उन लोगों ने हमारा शाम प्रेमियों ने सपोर्ट किया। जितने भी ये शाम प्रेमी लोग देख रहे हैं ना, वो अधिष्ठा अनुष्का को बहुत पसंद करते हैं। उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। भगवान करे सबको हाँ, इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा बेकार। हाँ। और कुछ आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस जो आपको लगा कि यार वो वाले स्टेज पे तो मज़ा ही आ गया, या फिर कुछ ऐसी जगह है जिससे आपको लगा हो कि यार बार बार वहीं होने चाहिए? हमें वैसे तो कीर्तन तो सब जगह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ जगहें दिल के करीब होती हैं, फेवरेट होती है। हमें महाराष्ट्र में बहुत अच्छा लगता है, हमें एमपी में बहुत अच्छा लगता है कीर्तन करना, राजस्थान में भी अच्छा लगता है। सांवरिया सेठ की बात ही अलग है, राजस्थान में भी अच्छा लगता है। पर ऐसा है ना कि हमारी नींव एमपी से स्टार्ट हुई है, तो हमारी फर्स्ट चॉइस रही है कि एमपी में हमें बहुत अच्छा लगता है। और एमपी में इंदौर के शामप्री में बहुत अच्छे लगते हैं, नागपुर के शामप्री में बहुत अच्छे लगते हैं। वो दिल के करीब है हमारे बहुत ज़्यादा जगह वहाँ। मतलब वास्तव में ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ है बाबा हैं, यहाँ पर आए हुए हैं बाबा, उनके बीच मतलब में भक्त अपने भाव से बताते हैं कि यहाँ पे बाबा हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है कि हर स्टेज सेम नहीं फील देता हम लोगों को। कहीं कहीं स्टेज पे लगता है कि बस टाइम कैसे भी करके निकल जाए और हम चले जाएं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि तो आप वहाँ फिर कीर्तन का मतलब ही नहीं रहा ना। हाँ। इन लोगों ने भी ऑर्गेनाइज किया, उन लोगों के तो फिर बाबा हम हमारा 100 वो हमें महसूस होता है पता नहीं क्यों अंदर से। जहाँ पे किसी ने ड्रिंक करी हुई होती है ना, वहाँ पे वो एक गूज़बम्स वाला फील नहीं है। और कहीं कहीं हाँ, और वहाँ पे 2.5 घंटे भी ऐसा लगता है कि कैसे निकालेंगे, और कहीं कहीं पे 4 घंटे भी। अच्छा, जो ऑडियंस होती है, जो एंजॉय कर रही होती है आपके गानों पे, जो एकदम झूम के डांस कर रही होती है, उनके कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस? ऑडियंस तो हम दोनों से बहुत प्रेम करते हैं सारे। कोई ऐसा अजीब किस्सा? ये चीजें क्या खोद के निकालनी पड़ती, याद होती नहीं है। हाँ, फैंस तो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं। उन लोगों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एक भगवान, एक हमारे पेरेंट्स, और उसके बाद ये फैंस जितने भी हैं। एक किस्सा बताया था अभी आपने थोड़ी देर पहले कि एक भाई थे जिन्होंने उनके दोनों बच्चों का नाम ऐसा हाँ। तो ये काफ़ी अलग बात है। इस तरह की और कोई घटनाएं जो आपको लगी कि यार हमेशा याद रहेगी, ये बातें मुझे कभी नहीं भूलने वाली? बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि हमसे मिलने आते हैं तो रोते हैं, गले लग के रोती हैं फैंस। और बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि हम जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो बहुत सारी बार हम फोटो नहीं ले पाते,
तो लोग रोते रोते बोलते दीदी एक फ़ोटो लेना है, दीदी एक बहुत फ़ोटो अच्छा लेना है, लगता हम आपके लिए इतनी दूर से आए हैं, बस एक फ़ोटो। फिर हम रुकते हैं, बिल्कुल रुकते हैं, उनके लिए रुकते हैं। बाउंसर भैया बोलते हैं दीदी नहीं भीड़ हो जाएगी नहीं आप रुकते। चलो, और बट बहुत सारे ऐसा ऐसा भी हुआ हमारे साथ में कि कीर्तन स्थल शायद बहुत दूर है और हमारा होटल बहुत दूर है, पीछे पीछे आ और लोग जाते हैं। पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, होटल तक आ जाते हैं फ़ोटो लेने के लिए, और साथ साथ में ड्राइव करते हैं, दीदी एक फ़ोटो, चिल्ला चिल्ला के दीदी एक फ़ोटो, दीदी एक फ़ोटो। वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती बहुत है। अच्छे। एक हमारी फ़ैन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं ऐसे, बट एक है हमारी फ़ैन, वो हमारे होटल आती है कि दीदी मुझे मिलना है, प्लीज़ आप मिलना है। तो ठीक है, हम उसको होटल बुलाया, हम मिले उससे और बोली हम मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। तो ऐसा कागज़ उसने रैप कर रखा था और बोला दीदी आप खोलो। तो मुझे और इसको ऐसा लगा कि शायद कुछ हमने लिखा वीडियो होगा। डाल भी रखी है। तो वो जैसे ही हमने खोला तो उसने अपने खून से पूरा लेटर लिख रखा था। और साथ में वो खून लेकर भी आई, दीदी ये मेरा खून है, और लेटर था, और लेटर के साथ में पेंटिंग भी थी उसके, और हम खून क्योंकि से ही खून से बनी खून से बनी हुई वो अभी भी पेंटिंग थी। डला हुआ है इंस्टा पे हमारा। तो वो शॉकिंग था एकदम कि उसने और ब्लैंक हो गए थे, हमने बोला क्या मतलब, बहुत छोटी है वो, ज़्यादा एज ये में। खून नहीं है, ये भाव है। हाँ वो हाँ। बहुत प्यार, मतलब उस वो बहुत रोई और बहुत मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब कितना प्यार है उसको हमसे, बहुत अच्छा, ज़्यादा। कोई बाबा श्याम के ऐसे चमत्कार जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में है आपके, और आपको लगता है कि यार वो पता नहीं क्या ही दिन था, हमें तो पता ही नहीं चला एक्चुअल में क्या हुआ। हाँ ऐसा बहुत बार हुआ है। एक दो कोई किस्से अगर आप दोनों शेयर करना चाहें। अगर आप भगवान को दिल से मानो, अगर जैसे कि आप भी जानते हो भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सारे युगों को छोड़ के अगर हम कलयुग को देखें तो यहाँ पे मीराबाई हुई है, आपको भी पता है मीराबाई कलयुग में हुई है। और मीराबाई ने भगवान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन किए हैं, उन्होंने शादी भी कर ली थी लेकिन वो अपना प्रियतम श्री कृष्ण को मानती थी। और उसके बाद में उन्होंने इतना, भगवान ने उनकी परीक्षा ली और एट द एंड भगवान ने उनको अपने अंदर ही बसा लिया। हाँ, अगर भक्ति की बात करें तो सबसे बड़ी मिसाल है कलयुग में, कलयुग। ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं पर कलयुग में है मीराबाई। तो हमने हमारी लाइफ में देखा एक्सपीरियंस, हम वृंदावन गए थे और मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है वो चीज़ कि हम जब वृंदावन गए पहली बार वृंदावन गए तो मंदिर में आप गए होंगे शायद, तो भीड़ बहुत होती है वहाँ पे। तो हम मंदिर में घुसे और मेरी मम्मी ने गोल्ड की बाली पहनी हुई थी। तो मेरी छोटी सिस्टर है एक, मौसी की लड़की, उसके हाथ में फंस के वो बाली गिर गई। और नीचे मतलब फूल फूल होते हैं, वो पत्ते होते हैं जिसमें फूल रखाते हैं, बहुत नीचे। अब वो जैसे एंट्री पे वो कान का गिर गया, और बोलते हैं गोल्ड जो होता है वो अच्छा नहीं होता घूमना, सोना घूमना अच्छा नहीं होता। तो मेरी मम्मी मतलब एकदम, मेरी कोविड में मेरी रियल मौसी की डेथ हुई थी, यंग थी मेरी मौसी, तो मेरी मम्मी को एकदम था कि इमोशनली कैसे घूम गया, क्या हुआ। हम ढूंढ रहे 1 घंटा हो गया, एकदम उम्मीद खत्म हो गई और मिल भी नहीं सकता था, इतनी भीड़ थी नीचे, इतना फूल ही सा था फूल वो, कैसे मिलेगा। छोटा सा, उम्मीद थी नहीं, बट हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते हम सीढ़ी के पास पहुंच गए, सीढ़ी से ऊपर चले गए, वहाँ ढूंढ रहे हैं 1.5 घंटा हो गया, नहीं मिला। मैंने बोला मम्मी रहने देते हैं। मम्मी बोली नहीं कुछ बुरा नहीं हो और वो जो जाए। मौसी की लड़की थी वो रोने लग गई, उसको ऐसा लगा कि मम्मी का उसकी वजह से गिरा है कान का, तो वो इमोशनल हो गई, रोने लग गई। हम चुप करा रहे कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, ठीक दर्शन है करके it's चलते okay। हैं। उस टाइम जस्ट मैं पीछे थी, ये लोग तीनों आगे थे और 2 लड़के आते हैं पीछे से एंड बाहर की साइड से अंदर। एक की हाइट छोटी थी, एक की हाइट बड़ी थी, एक सांवला सा था, एक बहुत गोरा मतलब वो एक कृष्ण सुदामा, उनको मान लो, हमारी नज़र में तो वही है वो। कृष्ण बलराम। सॉरी, हाँ बलराम। उसके बाद में वो आते हैं, वो पूछते हैं आप क्या ढूंढ रहे हो मुझसे। तो मैंने कहा, वो एकदम घबरा जाते हैं ना अपन। मैंने कहा मेरी मम्मी की कान की बाली घूम गई है भैया, मुझे नहीं मिल रही बहुत देर। क्या आप दूसरी बाली दिखाओ, कौन सी थी। मैंने कहा मम्मी बाली दिखाना। मम्मी ने जैसे बोला कि भैया ये बाली थी देखो, उन्होंने बोला यही है ना, आप ये लो। उन्होंने बताया क्या बोला कि मैं बाहर से मिली है। बाहर से मिली। अब वृंदावन मंदिर में बाहर जाने के बाद अंदर नहीं आने देते। सही बात है। और अगर बाहर जाती तो वो सीढ़ीज होती है, वहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं, पैरों के थ्रू तो नहीं जा सकती, और अगर कोई उठा और लेता अगर तो चली बाहर तो भी रही फेंकता है, नहीं तो जाके। उनको पता कैसे चला कि वो बाली हमारी है और हम ऊपर हैं। पूरे रास्ते चर्चा का विषय बन गया होगा ये। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हुआ ऐसा कि उन्होंने जैसे ही दी और हम उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाए, हमने टर्न किया और वो गायब। एकदम गूस बम्स होते हैं ना कि ये क्या हो गया। मैंने मेरे मामा को बोला आप जल्दी जाओ ढूंढ के आओ, उनको थैंक यू बोलेंगे हम। उन्होंने बाली दे दी, ये वो मिले ही नहीं। और बाकी तो ऐसे हमें हमेशा महसूस होता है कि भगवान है साथ में। बरसाना गए थे, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमें, मतलब वहाँ के अच्छा लगता पंडितों है। ने इसको रोक लिया। वहाँ पे वो लोग पंडित किसी से बात नहीं करते हैं बरसाना में। तो वो आरती का समय था, इसको बुलाया खुद से इशारा करके। ये जैसे ही गई तो अंदर से वो प्रसाद और वो माखन उसमें
मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें माखन वगैरह इसको दे दिया, माला पहना दी। दूसरे लोग पूछ रहे हैं, दूसरी फीमेल्स की आप इनको क्यों, हमको भी दो होता है। कोई जवाब नहीं, बस कोई दे जवाब दिया। नहीं, इसको दे दिया, बोला रखो और खुश रहो, राधे जाओ, राधे। राधे राधे। बहुत ऐसा। हमारे साथ काशी विश्वनाथ में भी बहुत चमत्कार हुआ है। काशी विश्वनाथ में हम कुंभ था अभी थोड़े टाइम पहले, हम लोग प्रयागराज में हमारा कीर्तन था, वो करके हम लोग काशी गए और इतनी भीड़ थी, हम लोग 3 बजे उठ के हम लोग लाइन में लगे और वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि शिवलिंग नीचे है, दरवाजे से नीचे ही शिवलिंग है, महाकाल तो सामने है, शिवलिंग नीचे थे तो ऐसे मतलब कुछ लोग तो दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे, धक्का दे दे के निकाल रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा। हाँ, तो हम लोग लाइन में, एक भोलेनाथ का मंत्र है रुद्राष्टक, हमने रुद्राष्टक पढ़ा और महादेव से बोला कि महादेव कैसे भी करके आप दर्शन करवाना, मतलब कुछ भी हो जाए बस आपको देख लें, इतना दर्शन करवाना। जैसे हम लोग पहुँचे दरवाजे के पास और उन गार्डों ने बोल दिया आप रुक जाओ यहीं पे, माला डाल दी। माला डाली गले में और उन्होंने बोला कि आराम से आप दर्शन करो। हम 2-3 मिनट तक हमने आराम से शिवलिंग देखे, हमने भजन गाया, हमने उनको देखा, एकदम गूज बम्स आ रहे, रोने जैसा हो रहा है कि कैसे पॉसिबल है इतनी भीड़ में, उन्होंने हमको रोक दिया। विशेष कृपा है फिर। बहुत हमें फील हुआ है, हमारी लाइफ में बहुत कृपा फील हुई है। बहुत चमत्कारिक बहुत एक्सपीरियंसेस रहे। सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम फर्स्ट जो कीर्तन था उसके थ्रू ही, हम फर्स्ट कीर्तन से हमारी वीडियो वायरल हो गई थी और उसके बाद में होती ही रही। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना आगे बढ़ेंगे, आगे भी पता नहीं क्या होने वाला है वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन कृपा बहुत रही है। हम आज जो भी हैं, हाँ जो भी है ना, हम जो भी हैं भगवान की वजह से ही हैं। और जैसे कि अभी हमने आपको एक वीडियो भी बताई थी, वो भी वीडियो हमने ऐसी बनवाई थी कि बस बना दो और हम अपलोड कर दिया। और उदयपुर की वो वीडियो है, उदयपुर की बताओ, अभी जो आप बता रहे थे जिसमें भीड़ फुल उस भजन के अंदर मगन हुई पड़ी है, क्या इसका किस्सा रहा? उदयपुर के एक हमारा कीर्तन था, वहाँ पे इसने बोला कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा था वहाँ पे। अच्छा लगता है कीर्तन में, जैसे कि बॉलीवुड शोज होते हैं उसमें भी ऐसे वेव करवाते हैं, तो आजकल कीर्तन में भी कराते हैं वो चीज़, अच्छा लगता है वो चीज़। हाँ, मतलब फ़ोन की लाइट ऑन करवा के इसे वेव करवाना। तो मैंने बोला दीदी ऐसा करवाते हैं, अच्छी पब्लिक है, अच्छा लगेगा ये सीन। तो दीदी ने बोला कि हाँ ठीक है, और मुझे पता भी नहीं था, मैंने सिर्फ ये बोला और मैंने माइक में बोला कि आप सभी भगवान का दरबार रोशन करिए, अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाइए, ऐसा बोला। और दीदी ने वो बुला रहा कैसे रोक लूँ, स्टार्ट कर दिया गाना और उसकी रील मैंने बनवा ली और मैंने मतलब बहुत टाइम बाद डाली थी वो रील, सोचा भी नहीं था कि डालेंगे, एकदम साइड में पड़ी हुई वीडियो, हाँ रैंडमली, और वो वायरल हो मिलियंस गई। में व्यू चले गए। जो हमारा मैशअप वायरल हुआ था सबसे पहले, वो भी हमने नहीं बनवाया था, वो किसी ने हमें गिफ्ट किया था बना के। अच्छा, किसी और ने एडिट हाँ, करके वो कोटा से हैं, तो उन्होंने मैशअप बना लिया। और मैशअप पता है कैसे बना था, लाइव में हमने जो गा रखा था उस लाइव की ऑडियो उन्होंने ली, और रिकॉर्डेड नहीं था वो। अच्छा, पूरा म्यूजिक उन्होंने हटा के फिर नया बनाया। उन्होंने खुद ने वो मैशअप बनाया, ले ली उन्होंने, और उन्होंने हमें बोला कि दीदी आपके लिए हमने ये बनाया है और आप सुनो। तो मैंने सुना, बोला अच्छा लग रहा है। उन्होंने यूट्यूब पे डाला तो फिर वायरल हो गया, वो पता भी नहीं चला। कितने व्यूज होंगे? करोड़ों में है, बहुत व्यूज हैं वो तो, बहुत लोगों ने सुना। सबसे ज्यादा चला हुआ कौन सा आपका भजन? या दोनों है, मैशअप भी है साथ ही हमारा भी। रील्स तो बहुत अच्छी जाती है भगवान की कृपा से। मैशअप 3 है हमारे, तीनों बहुत वायरल हैं। आज की जो जनरेशन है उसको भक्ति का जो म्यूजिक है वो बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट हो पाता है। जैसा कि हम देखते हैं उनको तो आजकल रैप वैप वाला सीन चल रहा है। आपको क्या लगता है उन्हें कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? आजकल ना हमारे शाम जगत में जो बॉलीवुड म्यूजिक है, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, उस पे भजन भी बनते हैं, पूरे उनको कॉपी किया जाता है। हाँ, मतलब लिरिक्स चेंज हो जाती है, लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। जो म्यूजिक होता है, मतलब जो पैटर्न होता है वो वैसे ही। इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं वो लोग, या अच्छा लगता है क्योंकि उनके कानों में वो धुन है ऑलरेडी, फिर उस पे भगवान के भजन और लिरिक्स भी बहुत अच्छी तो उससे वो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, रिलेट कर पाते हैं। हाँ, रिलेट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, आप बॉलीवुड सॉन्ग को धुन पे भजन बनाते हो, तो क्या बॉलीवुड गानों को भी रोज सुनते हो या सिर्फ काम के वक्त? नहीं, सुनते हैं। म्यूजिक हमें हर वे में अच्छा लगता है। तो बॉलीवुड सिंगर्स में फेवरेट मेल फीमेल बोथ? अरिजीत सिंह एंड और फीमेल? पेपॉन। हाँ, फीमेल श्रेया घोषाल। आपके भी सेम है? ठीक है। अब थोड़े से रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन लास्ट में अपन दूसरे लेंगे। फेवरेट स्ट्रीट फूड इन मंदसौर? गोलगप्पे। ठीक है। एक गाना जो बार बार सुनते हो भजन के अलावा? नियत शौक।
आपका? ऐसा कोई पर्टिकुलर गाना तो है नहीं। है उनको पता है। सबसे ज़्यादा सुनने वाला सॉन्ग आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हैं ओके, और फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा गाना कौन सा सुनते हो बार बार भजन के अलावा? ऐसे तो बहुत सारे बट मुझे वो बहुत पसंद है। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए, हाँ, अभी अरिजीत सिंह। पसंद नहीं था, अभी कौन बनेगा करोड़पति बोलती आई। आपके मोबाइल में सबसे ज़्यादा किसकी फ़ोटो है? खुद की। मेरे इसमें तो हम दोनों की है। हाँ, हम कीर्तन दोनों की वीडियोस हैं। कीर्तन की वीडियोस और हम दोनों की पेरेंट्स फोटोज। फोटोज। ठीक है। गेम कितने हैं फ़ोन में? कुछ भी नहीं। एक भी गेम नहीं? कोई गेम नहीं खेलते? नहीं। फ्री फायर वीर फायर कुछ भी नहीं है। आप दोनों में से कौन ज़्यादा सेल्फी क्वीन है या फोटोज़ के शौकीन है? मैं। और लेट नाइट जागने में कौन आगे? ठीक है। सबसे ज़्यादा शॉपिंग का शौक? सारे अवार्ड गोज टू। हर स्टेज पे सबसे पहले नर्वस? सेम। सेम। अगर आपको इंडिया टूर के लिए एक सिटी चूज़ करनी हो नेक्स्ट शो के लिए तो कौन सी रहेगी? नेक्स्ट शो के लिए मतलब कीर्तन कहाँ पे करना चाहते हैं? केदारनाथ में, इफ अगर मौका मिले तो। उनका तो कहीं और है, केदारनाथ ही है। केदारनाथ में, वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी। वैष्णो देवी एंड केदारनाथ दोनों हो जाने चाहिए। एक चीज़ जो बिना सोचे आप हमेशा साथ ले जाते हो इवेंट्स में? ओके, तो सालासर बालाजी हैं, बाबा श्याम के जो खाटू है वहाँ से थोड़ा सा दूर है सालासर बालाजी। वहाँ का जो बाबा का चोले का जो चंदन होता है, सिंदूर होता है, हम वो हमेशा लगाते हैं। कारण? अ, मेरे पापा सालासर बालाजी को बहुत मानते हैं, हर महीने जाते हैं वो। हम भी बहुत तो मानते मतलब हैं। आस-पास ही है दोनों तो फिर पापा के जो मेन मंदिर है वो भी पास में है। हाँ, बाबा पापा श्याम का हमेशा मंदिर भी वहाँ पास से में लेकर आते हैं जैसे और कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं लगाने हनुमान के जी तो बाद चारों में। युगों में धरती पर है ना, संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बहुत एनर्जी फील होती है उससे। हम लोग लगा कर ही कीर्तन में जाते हैं हमेशा। फैंस से मिला सबसे यूनिक गिफ्ट? वही ब्लड से लिखा हुआ सबसे यूनिक वही सबसे यूनिक। बाकी नाम भी ले लो यार फिर वो। आकांक्षा नाम है उसका। कहाँ से है प्रॉपर? आकांक्षा तिवारी, कानपुर से है। और एक और मेरा बर्थडे था अभी, तो एक सचिन है, वो भी फ़ैन है, अब तो मैं उसको भाई बना चुकी हूँ, और वो इंदौर से है। उन्होंने मेरे बर्थडे पे बिना बताए बहुत सारे पैकेट्स बनवाए खाने के, मुझे बाद में बताया, बहुत सारे पैकेट्स बनवाए और मेरे बर्थडे पे हमारी फ़ोटोज़ लगवाई उस पर। और पूरे मतलब इंदौर में जहाँ तक वो दे सकता था गरीबों को, और हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने ज़्यादा बांटी वो चीज़ें। और बांटने के बाद में फिर मुझे बताया कि दीदी मैंने आपके बर्थडे पे आपके लिए किया ताकि वो उनकी दुआएं आपको लगे। ये हुआ है। ग्रेट। ये होते हैं फैंस। मेरे हिसाब से तो ये रियल फैंस होंगे जो कि अब भाई है। क्या आप दोनों एक भजन एकेडमी खोलने का सोच रहे हैं फ्यूचर में? म्यूजिक स्टूडियो, भजन एकेडमी? अभी तक तो सोचा नहीं है, पर अगर इन फ्यूचर होता है तो हम खोल सकते हैं। आपके अपकमिंग भजन या प्रोजेक्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहो अगर, जो भी कुछ महीनों में आने वाले हैं? हाँ, आने वाले हैं 2। हमारा अभी रिकॉर्डिंग हो चुका है, उनका शूट बाकी है। 2 भजन है जो अभी जल्दी ही आएंगे यूट्यूब पर। हम दोनों बाबा श्याम के बच्चे। श्याम बाबा के। हाँ, ठीक है। सांवरिया सेठ जी के यहाँ पे भी आपने कीर्तन किया था, उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। ये क्योंकि हमारे तो क्या है कि बिल्कुल आराध्य है और पास में ही पड़ते सेठों के सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचे, हमने सबसे पहले जो दर्शन किए, वो दर्शन का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत एक अलग मैजिक फील होता है उस मंदिर में जाने से। बहुत अलग वाइब है वहाँ की। दर्शन के बाद में हमने कीर्तन अच्छा, किया। आप क्या जानते हैं सांवरिया सेठ जी के बारे में? मतलब फर्स्ट बार किससे सुना या आपका माइंडसेट क्या है? जैसे खाटू श्याम जी के बारे में आपने बताया, तो वहाँ के मंदिर को लेके आपकी खुद का क्या माइंडसेट है? एक्चुअली खाटू श्याम जी को तो जैसे हमने बताया था, हम शुरू से नहीं जानते थे, लेकिन हम मंदसौर रहते हैं। मंदसौर से सांवरिया से बचपन से हमने सुना है, हम जाते हैं, हमेशा जाते थे, मम्मी पापा के साथ में जाना होता रहता था। स्टोरी भी हमने सुनी है बहुत लोगों से। मतलब हमने जो सुना है वो यही है कि मीराबाई उनकी पूजा करती। जैसे अभी हम मेड़ता गए थे, मीराबाई की जो नगरी है जहाँ मीराबाई पैदा हुई थी, जन्म जहाँ पे वो रहती थी, वो जो उनका जो महल टाइप घर है वहीं पे सामने हमारा अभी जस्ट उसी आंगन में हमारा कीर्तन था अभी, मीराबाई वाले। तो फिर हमने वहाँ से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि वही मूर्ति है। और फिर वो एक पट्टी पे है, वो पानी वाली पट्टी पे आज भी गुजर है जिनके। हाँ जी, वो पूरी स्टोरी सुनी है। ये पूरी स्टोरी हम बहुत जल्द वहाँ के जो आदरणीय पुजारी जी है उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मंदिर है उनके कितने
किस लेवल के चमत्कार? जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं सांवरिया सेठ। हाँ, हम चाहते बताते हैं हैं। कि श्याम प्रेमी जो देख रहे हैं हमारे राजस्थान में सांवरिया सेठ का मंदिर है, आप यहाँ पर भी आइए। आइए एक बार आप बिल्कुल आइए। और यहाँ का चमत्कार गोकुल जी देखिए। ने बहुत जोर लगा रखा है बाहर तक हाँ, विश्व प्रसिद्ध होना करने के चाहिए, लिए। बिल्कुल। अच्छा, गोकुल जी के बारे में क्या राय है आपकी, उनकी सिंगिंग या उनके कैरेक्टर को लेके? वो हमारे फेवरेट है। हाँ, गोकुल भैया इज वन एक ऑफ भजन उनका आपका। बेस्ट। हाँ, हम लोग गाते हैं उनके भजन, एक भजन हमें बहुत सबसे पसंद फेवरेट गोकुल जी का अगर वो भजन है आपको तो गाना है एक आप। है। ओके, सांवरिया सेठ दे दे, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो चलो आज हो जाए। तो स्टार्ट कर आप अभी। हाँ, भैया। स्टार्ट कीजिए। एक गोकुल वीडियो जी, बना ना। ये आपके लिए। गोकुल भैया आपका फेवरेट, हम लोग जो गाते हैं हमें बहुत पसंद है। और जो भी श्याम प्रेमी देख रहे हैं, जो भी सांवरिया सेठ के भक्त देख रहे हैं, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि सांवरिया सेठ से आप मांग सकते हो, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो हम मांगेंगे, और क्या मांगेंगे, हम सभी नॉर्मल लोगों की एक चीज़ होती है कि माने तो खवाने कोनी आलड़ी रे सांवरिया, माने तो खवाने कोनी आलड़ी रे, थे तो जी मोने 56 भोग मारा सेठ सवरिया दे दे, ओ मन जात जिमानी दे दे, ओ मन एक निवालो दे दे। रे थारे भरियो रे भंडार थोड़ो ना पड़े रे, रे सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे। सांवरिया रे सेठ दे दे, मारा सेठ सांवरिया दे दे। रे थारे भरियो रे भंडार थोड़ो ना पड़े रे। सांवरिया सेठ की काफी जय। है आवाज में, और गोकुल जी द्वारा निर्मित ये भजन बहुत ही प्यारे तरीके से गाया गया। सीरियसली आनंद आ गया, मजा आ गया। एक और कोई भजन सांवरिया सेठ जी का जो आपको पसंद है, क्योंकि बहुत मजा आया यार इसमें, एक और भजन हो जाए। सांवरिया सेठ का सांवरियो है सेठ। मेन, सबसे मेन भजन। हाँ, राजाओं के राजा। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सरमोर मुकुट साजे, जोड़ी बड़ी प्यारी, दरबार है प्यारा, राधा के संग साजे। सूने पल में सेठ, सूने पल में सेठ, सूने पल में सेठानी है, सूने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है, या तो जाने दुनिया सारी है। अरे सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ। ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि जो भजनों के पैसे आते हैं उससे आप वेकेशंस मनाते हो, घूमने जाते हो, दान क्यों नहीं करते, गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? तो इस पे आपकी पर्सनल क्या राय है? हम लोग, हमारी पर्सनल लाइफ भी कुछ है, मतलब हम लोगों को दोनों को शौक़ है, मतलब घूमने का, मम्मी पापा के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में हम जाते हैं। मतलब अगर हम कीर्तन करते हैं, कंटिन्यू हमारा काम तो वैसे यही है, कीर्तन करना, भक्ति करना, लेकिन कुछ होता है ना कि इंसान को ब्रेक चाहिए होता है कि हाँ फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, घूमें। हमें माउंटेन्स बहुत पसंद है दोनों को, वहाँ जाके हमें रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, तो हम लोग जाते हैं। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने कीर्तन से जो पैसे कमाए हैं आप उनसे घूम रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बाबा दे रहा है हमें, तो हम बाबा तो क्या ले रहे हैं, हम ना तो लेने वाले हैं ना देने वाले हैं। हमें भगवान जो दे रहा है, जो भगवान की हम पे कृपा है, तो हम उससे हम हमारी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग, हमारी लाइफ भी अच्छे से जीते हम लोग। मतलब भजन गा रहे, इसका मतलब साधु तो नहीं हो गए। सही है। लोगों की ऐसी, 24 घंटे तो भजन गाने हाँ, से लोगों की ऐसी मेंटेलिटी। और दूसरी मेंटेलिटी ये होती है कि आप जो कमाते हो, इतने आप पेमेंट लेते हो, तो आप गरीबों में दान करते हो कि नहीं, गौ माता को आप देते हो कि नहीं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम हर चीज़ तो नहीं डाल सकते ना, हमारा ऐसा मानना है। आजकल ऐसा भी हो गया ना कि अगर आप अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे तो कमेंट्स करेंगे कि आप दिखावा कर रहे ये हो। तो पता विरोधाभास वाली स्थिति हो हाँ जाती है, जी। दोनों तरफ बोलते हैं। हाँ, दोनों तरफ कि आप बोलते हैं। डालोगे तो बोलेंगे डाला, दिखावा हाँ, कर कि रहे ये पैसा कमाते हैं तो ये दिखा रहे हो, और अगर हम नहीं डालते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कमा रहे हो और आप दे नहीं रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम करते हैं, और हम कभी फ्यूचर में भी ऐसा दिखावा नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपलोड करके ये चीज़ें बताएं। हाँ, बट हम हमसे करते जितना होता हैं। है, बाबा जितना हमसे करवाते हैं ना, हम हमारे तरफ से हम वो सब करते हैं। करते अच्छा, हैं। कितना लेते हो एक कीर्तन जो आप करते हो, उसका अमाउंट, चार्जेस वगैरह क्या होते हैं? वो Like, तो अगर सब- किसी को कीर्तन करवाना है, जस्ट फॉर ऑडियंस, कि अगर मान लो मेरे को कीर्तन करवाना है कहीं पे, तो हाउ मच डू यू चार्ज?
वो तो जो बाबा दिलवा देते हैं हम वो ले लेते हैं, भगवान की वो हम जैसी आपको इच्छा पर्सनली होती है। बताएंगे पॉडकास्ट के बाद। ठीक है। सपना, ड्रीम जिसको बोलते हैं, बहुत सारे सिंगर्स के अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के सपने होते हैं। तो आपके पर्सनल इस करियर को लेके आपको क्या लगता है कि आप आज के 5 साल 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, या कोई ऐसा ड्रीम कि 5 साल 10 साल बाद ये पूरा हो? मेरा एक ड्रीम है, शुरू से रहा है कि जब एक अच्छा हम कर लेंगे अपनी लाइफ में और उस काबिल हो जाएंगे तो मुझे ना गाय और कुत्तों के लिए एक एनजीओ खोलना है। जैसे कि ओनली गौशाला नहीं, गौशाला गाय कुत्ते या एनिमल्स सारे? सारे सारे हों, लेकिन जो सिटीज़ में तो यही होते हैं ना, हम लोग ज़्यादा, हमारा ट्रैवलिंग का काम होता है, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ गाय के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉग्स के होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हो जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना डॉग्स, उनके हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा है कि मैं एक तो गौशाला खोलूँ, है ना, जिसका नाम महादेव के ऊपर, कुछ महादेव के थ्रू उसका नाम रखूं, क्योंकि हमारे आराध्य हैं महादेव। जैसे श्याम बाबा हमारे भाई हैं, हम पिता का दर्जा देते हैं भोलेनाथ को। तो हमारे तो उनके नाम पे हम कुछ खोलें एनजीओ, जिसमें हम सारे जानवर का इलाज करें, जितनी सेवा हो सकती उतनी करें, और वो करना ही है। और इसकी शुरुआत कैसे होगी अगर प्रैक्टिकली बात करें तो? प्रैक्टिकली बात करें तो शुरुआत तो ऐसी होगी कि मतलब जमीन लेनी पड़ेगी, पूरा डॉक्टर्स वगैरह प्रोसेस होता है, हाँ, करवाएंगे। एनिमल्स डॉक्टर वगैरह उनकी पूरी बनाने पड़ेंगे, शेल्टर बनाने पड़ेंगे, गाय के लिए अलग, डॉग्स के लिए अलग, डॉग्स के लिए अलग सा बनाना पड़ेगा, तो सब चीज़ें होंगी उसके लिए। अच्छा, सरकार की तरफ से जो कानून का भी बात चल रहा है डॉग्स वगैरह को लेके, आपको पड़ा होगा। हाँ, हालांकि वो तो अभी उनके फेवर में चला गया, बट फ्यूचर में वापस ऊपर नीचे होगा ये। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि डॉग्स के लिए क्या कोई ऐसा आइडिया है आपके पास कि यार जैन जी इसको बताऊं कि यार आप ना ऐसे किया करो? पर्सनली आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? पर्सनली हम डॉग लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा पेट लवर्स हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ही। हमारे खुद के घर में 2 कुत्ते हैं, 2 डॉग्स हैं, जेरी और नॉडी। हाँ। तो हमारा ऐसा है कि जैसे वो दिल्ली वाला भी हमने सुना था, तो उसमें था कि जितने शेल्टर्स नहीं उतने डॉग्स हैं, तो वो आप उनको रखोगे कहाँ पे? तो मुद्दा इसी चीज़ पे उठा था कि आप उनको रखोगे कहाँ पे? और पिंजरे में रहना किस जानवर को पसंद है? सही है। हम नहीं चाहते, हम यही जेनजीज को बोलना चाहते हैं कि आपके आसपास आपको अगर डॉग्स दिख रहे हैं तो आप उनको खाना खिलाओ। हमें ही केयर करनी चाहिए कि शेल्टर की जरूरत पड़े ही उनकी भी नहीं। तो जगह है ना। उनकी भी जगह है, सच बात है। हम ही उनकी इतनी केयर कर ले कि जरूरत पड़े ही नहीं इस चीज की। तो उनमें फिर उनकी तरफ से ये पॉइंट रहता है, मैं जस्ट एक पर्सनल ओपिनियन जान रहा हूँ आपका, कि उनकी तरफ से ये पॉइंट रहता है कि यार कुत्ते कितने काट रहे हैं लोगों को सड़क पे आके, तो इस पे आपका क्या रहेगा? नहीं नहीं, कोई भी जानवर आप जब तक छेड़ोगे नहीं ना उसको, वो नहीं काटेगा। वो कुछ ऐसा होता है कि हाँ, कुछ मेंटली कुछ डॉग्स हो जाते हैं ऐसे, उनका अपन बोल सकते हैं, जिन इंसान भी मेंटल हो जाते हैं, हाँ, वो काट लेते हो लगे, बाकी ऐसे कोई जानवर नहीं ऐसे नहीं काटता है। है। आप उनको छेड़ोगे नहीं, पत्थर नहीं मारोगे नहीं, तो क्यों काटेगा? हम कहीं कहीं देखते हैं उस कुत्ते को मार रहे हैं, गाय को पानी डाल रहे हैं। सरकारें तब कहाँ होती है जब वो भूखे मर रहे होते हैं? कहाँ है तब? सच बात है। बेचारे नाली का पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, गाय पॉलीथीन्स खा रही हैं जो उनके लिए बहुत डेंजरस है। तो उन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। इसीलिए हम दोनों का बहुत सपना है कि हम लाइफ में करें। गुड आइडिया। अच्छा, गर्ल सेफ्टी को लेके आपके क्या पर्सनल ओपिनियंस है? लाइक अगर एमपी गवर्नमेंट की बात करें, आप एमपी से आते हैं, हाँ, गर्ल सेफ्टी को लेके क्या नए कानून आने चाहिए? क्योंकि आप रात बेरात ट्रैवल भी करते हैं, आपके शेड्यूल्स भी ऐसे होते हैं कि 12, 1, 2 तो बहुत नॉर्मल है। तो क्या कुछ महसूस हुआ पिछले 5-10 सालों में आपको, जब आप आर्टिस्ट नहीं थे वर्सेस राइट नाउ इफ़ यू आर ए आर्टिस्ट? क्या ऐसे बदलाव होने चाहिए सोसाइटी को लेके, और पुलिस वगैरह के अंदर क्या ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनने चाहिए? गवर्नमेंट का तो हमें मतलब इतना कुछ इश्यू आया नहीं अभी तक, लेकिन अगर हाँ सोसाइटी को लेके बोलें तो पेरेंट्स को अपने गर्ल्स की ज़्यादा, मतलब अपनी लड़कियों से ज़्यादा अपने लड़कों को समझाना चाहिए। पॉइंट। अगर वो लड़कियों को बोलेंगे आप अवेयर रहो तो ठीक है, वो तो रहेंगी, लेकिन अगर वो लड़कों को बोलेंगे कि नहीं आपको ये कभी नहीं करना है लाइफ में, या फिर वो लड़कों को गाइडेंस देंगे, शुरू से सिखाएंगे, तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि लड़कियों को 10 बजे बाद घर से बाहर जाने से रोकने की बजाय जो लड़के 10 बजे बाद घर के बाहर है उनको घर बुलाओ। हाँ, या फिर उनको ये सिखाओ कि आप, अपन एक तरफ बात करते हैं कि इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी, बट इक्वेलिटी नहीं है। कहाँ है इक्वेलिटी? आप स्ट्रॉन्ग इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे कि जो रेप केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं इस पे उसके लिए ना अपने ऐसा कानून होना चाहिए कि लोग सोचने से डरे कि अगर ये कर लिया हमने तो फिर बाद में सजा क्या होगी। हमारे मंदसौर में एक केस हुआ था, आपको पता होगा, एक 9 साल की बच्ची थी माली समाज की, तो उसके साथ में मंदसौर में रेप हुआ था।
मतलब पड़ोसी ही था शायद, पता नहीं कौन थे। तो वो जब स्कूल से उसको अच्छा 90% केसेस में पड़ोसी रिलेटिव हाँ। ये वाले थोड़े से ज़्यादा। हाँ, तो रेप हुआ था, लेकिन अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई है। उस बात को बहुत टाइम हो गया, तो सबको पता है ना सज़ा नहीं होगी, जेल हो जाएगी, छूट क्या जाएंगे, कुछ होगा? होंगे, ये नहीं होना और चाहिए। कुछ कुछ बोलते हैं हमारे पास सपोर्ट है, किसी किसी को डर ही नहीं होता कि हम तो ये कर देंगे, हम तो छूट जाएंगे 2 दिन। मतलब आज रेप हुआ तो कल कोई उनको पता है इस मामले में हमारे यहाँ पे भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें फांसी हुई है उन लोगों को, 4-5 लोगों को, और वी अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल भी हर जगह ऐसा होना चाहिए और इसका कोई तोड़ ही नहीं है, डायरेक्ट मारो वही नहीं। उसका उस जुल्म की कोई सज़ा और कोई हो ही नहीं सकती जैसे है। हम लोग देखते हैं दुबई, वहाँ पे आपने सुना होगा तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है तो वहाँ वहाँ के। क्राइम ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ उनको पता है कि हम अगर ये कर देंगे तो हमारे साथ इतना सज़ा मिलेगी। दुबई, सऊदी वगैरह यहाँ पे बहुत। आपने देखा होगा, आपने हमारे देश में से भी बहुत लोग उधर जाके शिफ्ट हो रहे हैं जस्ट अच्छा, जबकि हमारा देश पॉइंट हो रहा है, जो गर्ल्स है, जो जेनजीज है, जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, उनको लाइक उनको क्या आप बताना चाहेंगे, जैसे कि रिलेटिव्स वगैरह में या आस पड़ोस के लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होती तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लड़कियां ना डरती एक्चुअली ना हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछता, हाँ। पर यू आर द राइट पर्सन टू टेल कि आप लोग ना ऐसे करो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आपको सुनती है, आइडल बिल्कुल। मानती है, शायद वो आपकी बात सुन के वो अवेयर हो सके, इन फ्यूचर उनको पता हो कि दीदी ने ऐसा बोला था तो हम ना ऐसे रहे। चुप मत रहो। लड़कियां अपने पेरेंट्स को ही सबसे फर्स्ट अपना फ्रेंड माने, अपने पेरेंट्स से जितनी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो ना, और कभी भी कुछ ऐसा होता है तो चुप कभी नहीं रहना, आप कभी भी नहीं स्ट्रांग रहना। रहो। आप मतलब लड़कियां होता है कि डरती हैं, उनके साथ कुछ होता है ना तो वो सोचती हैं कि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो क्या पता वो हमारा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। या फिर हम देखते हैं कि लोकल ट्रैवल बस में आप लोग गए हो तो कोई ऐसे टच कर रहे हैं, सेम ऐसा टाइम पे एक्शन होता लो। है। यू शुड टेक एक्शन उसी अगेंस्ट। टाइम पे आपको एक्शन लेना चाहिए और आपको डरना नहीं है। आप कभी नहीं लड़की हो डरना इसका है। मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। पेरेंट्स का क्या कर्तव्य होना चाहिए उन, क्योंकि पता है लड़कियां क्यों नहीं बताती पेरेंट्स को, कि उनको लगता है कि वो मुझे डांटेंगे मारेंगे। हाँ, तो उसका कारण ये होता है कि उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि उनको पहले से ही अंदाजा होता है कि ऐसे बोलूंगी ना तो वो ऐसे बोलेंगे, तो उनका पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम इन लड़की है तो इसको कंट्रोल करके रखते हैं, हाँ है ना, इसको यहाँ नहीं जाने देना है, ये मत पहन, ऐसा मत खा, ऐसा मत बोल। वो करने की बजाय आप उसको फ्रीडम दोगे ना, यस आप अगर लड़की को फ्रीडम दोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेगी, कुछ बताने से पहले डरेगी नहीं। आप अगर एक पंछी को पिंजरे में रखते हो ना तो आप जैसे पिंजरा खोलते हो वो उड़ जाता है, तो वैसे लड़कियां हैं, आप जितना कंट्रोल करोगे ना वो उतना ही बाहर दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करने लग जाएंगी। और इसी वजह से जो लव जिहाद होते हैं, घर में उन लोगों को बहुत कंट्रोल करा जाता है, तो फिर वो लोग जो सप्रेस किया जाता है ना, तो बाहर जो लोग होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, है obvious। उनको और लगता फिर है कि मुझे यहाँ पे प्यार मिल रहा प्यार है, मिल जबकि रहा वो है। प्यार नहीं है। जो लोग बेटियों को नीचा दिखाते हैं या फिर कहते हैं कि ये बेटी है, जैसे कि हम दोनों भी जब छोटे छोटे से थे तो हमारे रिलेटिव्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते थे कि एक बेटा और होना चाहिए, दोनों बेटियां ही हैं, बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, बेटा बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ 4 लाइनों में, कि बोए जाते हैं बेटे मगर उग जाती है बेटियाँ, खाद पानी बेटों को मगर बढ़ जाती है बेटियाँ, पढ़ाए जाते हैं बेटे मगर अपने आप ही पढ़ जाती है बेटियाँ, हीरे हैं बेटे मगर मोती है बेटियाँ, धक्का देकर आगे बढ़ाए जाते हैं बेटे मगर कल्पना चावला की तरह ऊंचाई की शिखर पर चढ़ जाती है बेटियाँ, सच कहती हूँ बहुत अच्छी होती है बेटियाँ। ये शायरी सारी की सारी वायरल जाएगी, क्योंकि सब अपने आप में अल्टीमेट है, और इससे सबसे अच्छी चीज़ है कुछ मिल रहा है लोगों को, नॉलेज मिल रहा है। अच्छा, नए आर्टिस्ट जो आपको पूरा कॉपी करके स्टेज शो कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जो हमारी कॉपी करती हैं बहुत सारे हैं, मतलब कॉपी तो क्या बोलेंगे, मतलब सब वही भजन गा रहे हैं, निर्मित चीजों का वापस सब वही भजन गा रहे हैं जो हम गा रहे हैं। अच्छा शाम लगता है जगत में वैसे वही भजन है, अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है उन चीज़ों को देख के। अच्छा लगता है जैसे कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हर आर्टिस्ट का कुछ कोई तरीका होता है, मतलब एक भजन आप भी वही गा रहे हो, मैं भी वही गा रही हूँ, लेकिन आप अलग तरीके से प्रेजेंट करोगे, हम उसमें आपका बोलना अलग होगा, मेरा बोलना अलग होगा। तो ऐसा होता है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहनें हैं हमारे जैसी जो करती है, मैं बड़ी, हाँ मतलब छोटी वो भी हैं, बहुत कम एज ज़्यादा की लड़कियां कम एज की, तो अच्छा लगता है उनको देख के, हमें खुशी होती है। अच्छा, बहुत हिंदू कट्टरपंथी वाली जो भावना है वो आप में से झलकती है, ऐसा लोगों का भी मानना है, और अब तक जो कन्वर्सेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे भी ये लगता है। क्या कुछ सोच आप रखती है इस यूनिटी को एक करने के हिसाब से, या आपकी क्या राय है इस हम चीज को दोनों लेके? का तो सपना है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम होना हैं चाहिए।
मतलब हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कैसा, मतलब एक लाइक बेसिक जैसे आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र मतलब क्या, व्हाट इज हिंदू राष्ट्र? यूनिटी, हम Unity हिंदुओं में होनी एक चाहिए, एकता। हाँ, एकता होनी चाहिए, अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारी बात, जैसे कि हमने सुना भी ऐसा होता है कि अगर दरगाह पे जो वो लगते हैं हुटर्स लगते हैं, अगर Hooters। उनको बंद करवाते हैं तो हमें फिर मंदिरों के लिए भी सुनना पड़ता है कि आप इनका भी बंद कराइए। ऐसा बोलते हम हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम क्यों ऐसी डरें? चीज़ें फेस करते हैं। हमारी जब रैली निकलती है तो हमें वो 10 बजे बंद करानी पड़ती है, क्योंकि इनकी निकलती है तो ये 10 बजे बंद होती है। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना पड़ता है, इक्वलिटी रखनी पड़ती है। पर हिंदू राष्ट्र है तो हमें हिंदुत्व का नाम लेने में भी सोचना पड़ता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि स्टेज से हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दंगे हो जाएं। कभी कभी कीर्तनों में हमें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मतलब गाइडलाइंस? बिल्कुल बोला जाता है हमसे पहले गाइडलाइंस कि ये आप यहाँ पे राम जी नहीं बोल सकते, आप जय जय सिया राम के नारे नहीं लगवाना। इतना कट्टरवादी मत बोलिएगा कि कल को किसी को इश्यू हो। हम ऐसे बोलते नहीं है, हमको किसी धर्म से कोई भी इशू नहीं है, बट हमारे धर्म पे जो उंगली उठाते हैं, हमें हमारे उनसे इशू है। भगवानों की मूर्तियां जो तोड़ते हैं लोग, हमें उन लोगों से है, हमें यानी धर्म कि से कोई ऐसा प्रॉब्लम मान नहीं है। सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी से समस्या नहीं है, उस नहीं। कम्युनिटी के अंदर जो स्पेसिफिक एक कैटेगरी आती है, हाँ, जो हमेशा बस लड़वाना चाहते हैं, वो बिल्कुल, दोनों में हो हाँ, सकते हैं, हाँ। हिंदू दोनों में भी हो सकते हैं, मुस्लिम में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारे ही ऐसे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड हैं। Yes। एजुकेटेड लोग कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, पर जो वो छोटी सोच के लोग हैं ना, वो करते हैं, तो फिर बुरा लगता है। इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव रहता है इन चीज़ों को लेकर? हमारा रहता है, वैसे हम बोलना चाहती हूँ मैं, ये बात है जैसे मैंने बताया था, एकता, जैसे दीदी ने बोला, एकता होनी चाहिए। और एकता ऐसी होनी चाहिए कि 4 लाइन है इसके ऊपर, कि घर घर पे भगवा फहरा देते, घर घर पे भगवा फहरा देते, और बच्चे बच्चे से राम राम कहला देते। कि बच्चे बच्चे से राम राम कहला देते। सुन लो हिंदुओं, हम में एकता नहीं है। सुन लो हिंदुओं, हम में एकता नहीं है, वरना भारत में तो क्या, कब का पाकिस्तान में राम मंदिर बनवा देते। तो जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, यूनिटी अगर हम में आ गई ना, तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और सब होगा, फ्रीडम से जी पाएंगे। और हम दोनों बहनें एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि इस देश की आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की समाधि को कभी गुमनाम ना होने देंगे, और रहेगा एक भी कतरा जब तक लहू का जिगर में, हम हमारी भारत माँ के आबरू को नीलाम ना होने देंगे, नीलाम ना होने देंगे। क्योंकि मेरे दादाजी आर्मी में है, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा हाँ, तभी मैं आर्मी सोचूं यार, में इतनी थे। देशभक्ति की जो भावना आई है, खून में आई है। खून में। ठीक है। माँ के लिए 2 लाइंस आपको अगर लगे कि माँ बेटी या माँ बेटे में जो प्रेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है, हर चीज़, हर एक रिश्ते के अंदर प्रेशियस प्रेम होता है, पर माँ बेटी का या बेटे का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक माँ के और बेटी के जो प्रेम होते हैं उसको दर्शाना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में और हर एक बच्चे की ज़िंदगी में उसकी माँ की जो इम्पोर्टेंस होती है, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा है। माँ बाप दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए, पर जो माँ होती है वो एक ऊंचा दर्जा रखती है बच्चे के लिए। माँ जितना प्यार इस दुनिया में आपसे कोई नहीं कर सकता, जितना माँ प्यार करेगी उतना आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। और माँ यूं ही- ममता की मूरत है तो पिता परछाई है। तो आप पिता के लिए बोलेंगे और आप माता जी के लिए, दोनों अलग अलग। यूं ही कोई किसी पे शैदा नहीं होता, एक है लहू का रंग कभी अलहदा नहीं होता। और एक पल को जो डर जाती तेरी माँ मौत से, कि एक पल को जो डर जाती तेरी माँ मौत से, तो बेशक इस दुनिया में तू कभी पैदा ना हुआ होता। ऐसी होती है माँ। डीप। फादर के लिए आपके थॉट्स? जरूरी नहीं है शायरी ही हो तो भी अच्छा है, और नहीं भी हो तो भी कोई नहीं, 2 लाइंस आपकी तरफ से। हमारे तो पापा बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में हर जगह पापा ही जाते हैं, और पिता सच में परछाई ही होते हैं। पिता कभी अपना प्यार बता नहीं पाते। पापा स्टेज पर आते हैं तो पापा भी हमारे बहुत कम स्टेज पर बैठते हैं। जैसे कि हम कभी कभार कुछ इमोशनल भजन गाते हैं या फिर माता पिता को कोई भजन गाते हैं, मेरे पापा चले जाते हैं, और पापा रोते भी नहीं है सामने कभी भी। और पापा का प्रेम दर्शाने का तरीका थोड़ा अलग है। और
अच्छा, क्या जैसे आपने बताया पापा के बारे में, माताजी का जो प्रेम है वो तो आपने पूरे पॉडकास्ट में जगह 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 बताया, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फादर को लेके आप दोनों की कैसी बॉन्डिंग है, क्योंकि रात दिन आपके साथ में है, शोज वगैरह में भी जा रहे हो, तो बातचीत क्या फ्रेंड व्रेंड वाले सिस्टम से होती है? बिल्कुल, वो हमारे बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड क्या कन्वर्सेशन होता है आप लोगों के बीच में, एक बेसिक कन्वर्सेशन की अगर बात करें नॉर्मली तो किस तरह का होता है वो? हम दोस्तों जैसे हैं पापा बिल्कुल के साथ। दोस्तों जैसे उन्होंने हैं। हमें कभी बेटियों वाला फील होने नहीं दिया कि बेटियां हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरा गर्व हो। और बचपन में जब मम्मी प्रोग्राम में जाती थी तो स्कूल पापा भेजते थे, खाना बना के वो खिलाते थे। उसके बाद में जब हम कीर्तन करने लग गए तो पापा ही हमारे साथ जाते हैं। तो पापा से अलग एक है हमारी बॉन्डिंग, दोस्तों वाली भी है। जब उन्हें बनना है तो वो दोस्त बनते हैं, और जब उन्हें पेरेंट्स बनना है, एक मार्गदर्शक बनना है, तो उस जगह उनकी पूरी निभाते हैं हमारे लिए। फौज में थे आपके दादाजी, है ना? दादाजी आर्मी में थे। तो उनमें ऐसी क्या बात थी जो आपको आज भी याद आती है मेरे दादाजी जब वो फौज में थे? उस टाइम के कोई किस्सा अगर आपको उन्होंने सुनाया हो? हाँ, मेरी दादी बताती थी कि दादाजी आर्मी में थे, ज़्यादा बहुत टाइम के लिए, मतलब आते जाते रहते थे। वो किसी को कभी तू करके नहीं बोलते थे। आप यूज करते थे? हाँ, वो बहुत अपने मैनर्स, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। एटिकेट्स टाइम के लिए बहुत ज़्यादा वो पंचुअल रहते थे, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं। और वो सबको आप करके बोलते थे, मतलब मेरी दादी से भी आप करके बात करना, सबको रिस्पेक्टफुली बात करना। और उनके सामने कोई ऐसे बात कर ले नॉर्मल लैंग्वेज में तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो घर में देश प्रेम से रिलेटेड बातें होती थी? था। होती हैं हमेशा से, आज भी होती? आज भी होती हैं। हमारे घर में देश प्रेम और भक्ति दोनों हैं, क्योंकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा, हमारे घर में माताजी का स्थान बना रखा है दादी ने। ब्राह्मण है, चतुर्वेदी, तो मेरी दादी तो शुरू से मतलब ऐसा, और माताजी का स्थान बना हुआ है, तो शुरू से उन चीज़ों में ही हम रहे हैं। भक्ति एक तरफ और हिंदुत्व एक तरफ और फिर देश प्रेम एक तरफ, मतलब सब है हमारे अंदर। तो जो आपकी सेम इंडस्ट्री में ऐसे सिंगर्स जो आपको लगता है कि यार यस ही इज डूइंग ग्रेट और शी इज डूइंग ग्रेट? हाँ, हमारे फेवरेट एक तो गोकुल जी शर्मा हैं। गोकुल जी अपने आप में गोकुल भैया हाँ, हैं। गोकुल भैया से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो स्टेज पर भी वैसे ही हैं जैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत हमें down लगे, to earth बहुत हैं। डाउन टू अर्थ हैं। उनमें बिल्कुल भी घमंड एटीट्यूड हमें नहीं लगता कि है, और सारे कलाकारों को ऐसा ही होना चाहिए मेरी नज़र में। दूसरा, हमें छोटू भैया बहुत अच्छे लगते हैं, छोटू सिंह रामना। छोटू सिंह जी बहुत राम। हमें उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक सिंगर हैं हंसराज रघुवंशी जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, हमें उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती ये है। बहुत अच्छे लगते हैं। छोटू जी का कोई एक भजन आपको जो अच्छा लगता है? हाँ, 3 बाण के धारी। 3 बाण के। तो एक बार हो जाए ये। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। ग्रेट। और हंसराज रघुवंशी जी, इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। बहुत सारे लोग उनसे राजस्थान साइड नहीं जानते होंगे, नहीं जानते। तो उनके बारे में थोड़ा सा। उनसे हम पर्सनली कभी मिले नहीं है, बट उनके जो म्यूजिक बनाते हैं रिक्की भैया, उनसे हम म्यूजिक बनवाते हैं। हमारे चंडीगढ़ जो रहते हैं वो। 2-3 भजन आए हैं वो रिक्की भैया ने जैसे कि आपने सुना होगा, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ये कैलाश खेर ने गाया था? नहीं, हंसराज रघुवंशी। शिव समा रहे मुझ में और मैं, वो वाला। तो उन्होंने, रिक्की भैया ने बनाया है वो भजन, और उनसे हम म्यूज़िक बनवाते हैं। तो हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो हम पूछते हैं बाबा जी के बारे में कि वो कैसे हैं नेचर। तो रिक्की भैया का खुद का नेचर भी बहुत अच्छा है, और वो जो बताते हैं उनके बारे में सुन के हमें हमेशा यही लगा है कि वो बाय नेचर बहुत 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 अच्छे इंसान क्या हैं। बताया जाता है उनकी तरफ से? बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सरल स्वभाव है। हमने उनका पॉडकास्ट भी देखा है, उनकी जो स्टोरी सुनी, उनकी स्ट्रगल जो उनके लाइफ में हुए, उसके बाद में जो महादेव ने हाथ पकड़ा है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनको सुन के। बहुत ज़्यादा। एक उनका कोई गाना जो उनके लिए समर्पित, स्वयं हंसराज रघुवंशी जी, अगर आप देख रहे हैं तो ये गाना आपके लिए है पूरा। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तब क्या होता है? मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। हमारे लिए औकात
पर ही कितना कुछ दे डाला उसने, मेरे पार लगाए बेड़े हैं, हर वक्त वो नेड़े नेड़े हैं, मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं शिव का हूँ शिव मेरे हैं। कुछ कुछ भजन ऐसे होते हैं ना जिससे स्वयं भगवान खुद भी ऐसा लगता है कि बस मैं जाऊं धरती पे, इनको मिल के आ जाऊं। बहुत बढ़िया था, बहुत समोसा। थैंक यू सो मच। तो आपने बताया कि आप प्रॉपर मंदसौर से हैं। जी। मैं जानना चाहूँगा एमपी और मंदसौर जहाँ की धरा से आप आते हैं उनके बारे में जो भी आपके मन में है फटाफट से बताइए। हमारा जो मंदसौर है बहुत कम लोग जानते हैं, बाहर भी मंदसौर एक एमपी के अंदर छोटी सी सिटी है, और पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि मंदसौर जो है वो 2-3 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। पहला, पशुपतिनाथ महादेव हैं हमारे मंदसौर में, अष्टमुखी। नेपाल में जो पशुपतिनाथ महादेव हैं वो छोटी सी उनकी हाइट है और 4 मुख हैं उनके, और हमारे मंदसौर इसके में पीछे की स्टोरी भी मैंने सुनी है, कोई वो भी अच्छी स्टोरी है। बिल्कुल। एक बार बताइए ना प्लीज, मैं वापस से जानना चाहूँगा। हाँ, अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक धोबी थे, बहुत पुराना टाइम की बात है, वो घाट पे जाकर कपड़े धोते थे। उन्हें 2-3-4 बार सपना आया, एक पत्थर के ऊपर धोते थे, पत्थर के ऊपर। उन्हें सपना आया कि मुझे दुखता है, तू मेरे ऊपर, महादेव आते थे, महादेव मेरे ही ऊपर स्वयं। कपड़े धोता है, तू मेरे ऊपर कपड़े धोता है, मुझे निकाल वहाँ से। पहले तो इग्नोर कर दिया, पर जब एक ही सपना रिपीट आया तब वो वहाँ पे उन्होंने 2-3 लोगों से, हमारे मंदसौर के लोकल लोगों से बोला, और वो जब खुदाई करी तो अष्टमुखीनाथ पशुपतिनाथ निकले। और उसके बाद में उसे मूर्ति पहले हिल नहीं रही थी, फिर 2 बैलों की वजह से वो खिसकाई गई आगे, तो मूर्ति खिसकी और फिर वहीं पे लेकिन वो वहीं पे जहाँ से वो निकले ना, वो वहीं पर ही प्रतिष्ठित हैं आज भी भगवान। वो कहीं भी दूसरी जगह उनका प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई। आज भी जब बारिश के समय में शिवना नदी है हमारे मंदसौर, अभिषेक करती हैं, अभिषेक करती हैं हर साल, पूरा पानी, पूरी मूर्ति डूब जाती है, जलमग्न हो जाते हैं। हाँ, वो बड़ा शुभ माना जाता है। और दूसरा, हमारा मंदसौर रावण का ससुराल है, मंदोदरी जो थी रावण की पत्नी, वो मंदसौर से थी, तो मंदोदरी से मंदसौर पड़ा, रावण का ससुराल है। आज भी एक स्थान है जहाँ पर रावण की बहुत बड़ी मूर्ति है, और जैसे जमाई है हमारे मंदसौर के, तो जो फीमेल्स हैं वो घूंघट निकाल के जाते हैं पहले जमाने में। सीरियसली? हाँ जी, आज भी ऐसा होता है? हाँ, वो जगह आज भी। कहाँ पे पड़ती है ये जगह मंदसौर में एग्जैक्टली? बालाजी तलाई वाले, नहीं, 3 छतरी बालाजी, सॉरी, 3 छतरी बालाजी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत बड़ी रावण की आज भी एक है, और एक मंदिर है हमारे मंदसौर में जो कहा जाता है कि रावण उड़ के आया है, उड़ा के लेकर आए थे। वो है कुबेर जी का मंदिर है, मतलब पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ा सा ही दूर है वो। हाँ, तो आज भी घूंघट लेके, लेकिन हाँ, हम रावण वाले नहीं, हम राम जी वाले ही हैं, खट्टर सनातनी हैं। और ऐसे ही है मंदसौर, छोटी सी सिटी है, इतिहास अच्छा है। लैंग्वेज की बात करें वहाँ पे तो किस तरह की भाषा शैली वहाँ पे यूज़ होती है? मैं चाहता हूँ कि उसी भाषा में आप मंदसौर वासियों को एक छोटा सा मैसेज दें। मालवी बोली जाती है, थोड़ी सी राजस्थानी टच मालवी बोल, क्योंकि हम बॉर्डर है मंदसौर, हमें बोलनी नहीं आती, क्योंकि हमारे कभी घर में किसी ने बोली नहीं, पर समझ थोड़ी पूरी सी आती चलेगी, है। मतलब अटक के होगी तो भी चलेगी। अपने मंदसौर की बात घनी अलग है, और पशुपतिनाथ की बात भी घनी अलग है। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय। जय हो। शो को सम अप करेंगे आज के, पर उससे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आज भीलवाड़ा आने का मंदसौर से, पूरा का पूरा एक बार शेयर कीजिए। ओके, तो हम दोनों को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम का नेचर हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, प्रिंस भैया से मिलके भी बहुत अच्छा लगा है, और सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें अटेंड भी बहुत अच्छे से किया आप सब ने। और पूरा पॉडकास्ट यूट्यूब पे आएगा प्रिंस वर्ल्ड 7 पर। जितने भी भक्त सुन रहे हैं, जितने भी प्रेमी, आप सभी ज़रूर पूरा सुनिएगा। एक एक चीज़ आपको जो भी लगती है कमेंट में बताइएगा, और जो भी आप अपना प्रेम है वो दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी पूरी टीम जिसमें महेश जी, ओमकार, अंकुर और मैं स्वयं प्रिंस, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, और भविष्य में आप ये जो अभी भीड़ है इसको 10 गुना करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।